सर पहले मेरा कैसा था क्लास कि मैं शाम को लेता था, मतलब जियो अच्छा। में करता था, तो 2 ए 2 हाँ बी हाँ 2 सी का पैटर्न था। तो उसमें शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक 2 ए में 2 बैचे करता था। 4 से 6:30 में और 6:30 से 9, 2 बैचे, मतलब वीक में 2 दिन चलती थी हर किसी की बैच। सब जियो वाले आते थे, नॉन जियो कोई नहीं आते थे। फिर जियो छोड़ दिया तो मेरा पैटर्न चेंज हुआ वर्किंग का। तो फिर जियो वाले बंदे सारे बंद हो गए और दूसरी कंपनी वाले चालू हो गए। फिर संडे सैटरडे कर दिया तब से। तो तब मैंने ऑब्जर्व किया था कुछ दिन तक, 2-3 साल तक था उसमें, 2 साल तक। तब भी यही प्रॉब्लम थी सर, सेम प्रॉब्लम। नहीं सर, मैं ये दिन आप ये नोटिस किया मैंने हाँ कि हाँ आप सर बिल्कुल टाइम निकालते हो अपना सैटरडे संडे, हाँ और हाँ। डेडिकेटेड आप पढ़ा भी रहे हो तो आप लर्निंग भी कर रहे हो साथ साथ। सर सबसे आपके बड़ी साथ गड़बड़ जुड़ने का मेरे सर एक साथ। ये फायदा हुआ मेरे को हाँ हाँ कि ना साथ साथ अब रिवाइज हो रहा है ये चीज ना। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। वैसे आदमी सोचता था यार ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन कर नहीं पाता था। कर नहीं ऐसा पाता सर, रहता है सही भाई बोले। सैटरडे संडे क्लास है, साथ ही साथ हो जाता है। हाँ सर, अभी मेरा दिक्कत क्या हो रहा है कि मैं ना अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। अपडेट मतलब मुझे एसडी वैन चालू करना है अभी। हाँ एसडी सर, वो वैन के कल लिए प्रदीप से एसडी वैन बात के हो लिए रही थी। 2-3 प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा, उनको पढ़ाया है मैंने एसडी वैन, मतलब कहाँ तक हाँ पढ़ाया हाँ है उनको, आधे से ज्यादा पढ़ाया है। फिर ये मेरा कुछ नया ऑफिस ज्वाइन किया तो लफड़ा पड़ गया था हाँ फिर। हाँ हाँ, तो वो बता रहे थे। उ- उनको एक राठी सर करके थे, 2 को ऑनलाइन पढ़ाया था, लॉकडाउन में ही पढ़ाया था मैंने। हाँ तो हाँ, राठी को भी उनको मैं आधे से जानता हूँ ज्यादा अच्छे से। पढ़ाया था, लेकिन हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया था वो, लेकिन अभी मुझे हाँ, चालू आपका करना है फिर वो, न्यू ज्वाइनिंग हुआ मतलब। तो है ना। हाँ हाँ हाँ। तो सर यही एक दिक्कत मेरे साथ अभी एक ये चल रही है कि मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो हर साल मैं 2-2 3-3 टेक्नोलॉजी नई निकालता हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन सर इस ये बार मैं कैसे कर पाते हो आप एक भी सर, नहीं ये निकाल बताओ मेरे को, पाया। क्योंकि मैं बड़ा इसके साथ अभी ना वो कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं बिल्कुल दे पा रहा हूँ अपने आप को। ये या तो फिर मैं वर्क आवर्स भी ना सर मेरे ज्यादा हो कैसा जाते हैं रहता सर। है? 10-10 12-12 घंटे का वर्क आवर हो जाता है अच्छा अच्छा। वर्क फ्रॉम होम में तो। हाँ सर, वही तो दिक्कत है, मेरे साथ भी सेम आ गई। पहले मेरा कैसा था, रिलैक्स वाला जॉब था। रिलैक्स वाला मतलब कोई करे नहीं करे होने दो काम। लेकिन इस कंपनी पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो कैसा होता है, करना पड़ता है काम अपने को। तो उस चक्कर में क्या है, ज्यादा कंपनी का काम करते हैं ना, तो पढ़ने के लिए कम टाइम निकलता है सर। ये दिक्कत आ गई मेरे साथ। और बाकी जगह क्या होता था कि सपोर्ट रहता था, एक नहीं आएगा दूसरा कर लेगा। यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी नहीं है, करना है मुझे करना है। तो एक दिक्कत की वजह से, इस दिक्कत की वजह से मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे करना है सर कैसे भी। मैं निकालूंगा 2-2 3-3 घंटे रोज के निकालूंगा, तो हो जाएगा। वो टाइम निकालना पड़ता है ना सर पढ़ने के लिए। सही बोला। अभी सर मुझे आपका थोड़ा ना सा एफर्ट डालना पड़ेगा। फॉलो ऑल्टो करना था, लेकिन वो मैं सैटरडे को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अब सैटरडे को ना कल पूरा दिन मेरा चेंज में निकल गया। अच्छा अच्छा सुबह 6:30 बजे से बैठा हुआ था, अच्छा अच्छा। कल रात को 11 बजे उठा हूँ। हाँ हाँ। चार अरे चार बाप पांच रे। पांच घंटे का चेंज चल रहा है, बीच में एक आध अच्छा घंटे का ब्रेक है। ऐसा चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा वही अभी देखो दिक्कत है सर। फायरवॉल का सर क्लास स्टार्ट करो ना संडे को, तो मुझे बताना सर, मैं ज्वाइन करूंगा पॉलो ऑल्टो वाले। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। पॉलो अल्टो का एक नया बैच बन रहा है ना अभी। कल ऐसे का एक चालू हुआ, उसमें कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन पॉलो अल्टो आप करना चाहते हैं, मैं बताता हूँ सर, आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ पॉलो अल्टो के। ठीक है सर। अच्छा सर, आप F5 कराते हो क्या? हाँ हाँ सर, F5 कराता हूँ। जीटीएम जीटीएम में F5 का भी थोड़ा, बेच। जीटीएम में थोड़ा सर जीटीएम नहीं सर, एलटी। अच्छा थोड़ा, अच्छा, जीटीएम में थोड़ा सा। जीटीएम कुछ नहीं है सर, वो मैंने। अच्छा, जीटीएम का जीयूआई और एलटीएम का जीयूआई एक जैसा बिल्कुल है, सही तो मैं एलटीएम अच्छे से करवा देता हूँ। सर। जीटीएम में तो ना थोड़ा सा अगर जीटीएम एलटीएम करवाओ ना सर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक, सही कह रहे हो आप। एलटीएम, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, वो डबल क्लास हो जाएगी, 15 की जगह 30 क्लास हो जाएगी। तो मैं सिर्फ एलटीएम करवाता हूँ अच्छे से। और जीटीएम क्या करता है, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट प्लेन होता है, सारे एलटीएम को कंट्रोल करता है वो। तो वो मैं मतलब उसको वो और ही दे देता हूँ। जियो एक जैसा ही है सर सबका, जैसा भी हाँ पॉलो वो तो अल्टो है ऑलमोस्ट सर। है। मैं पेनोरामा पे काम करता हूँ, जिसको पॉलो अल्टो आता है वो पेनोरामा पे कर लेगा सर। सेम जीयूआई है सर, बस यही है कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेनोरामा में मल्टीपल फायरवॉल ऐड हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट में दे देता हूँ, कोई भी बंदा उस पर बैठ के काम कर सकता है सर।
हम्म। जीटीएम में सर 2-3 चीजें हैं, जैसे मुझे ना जियो बेस्ड यदि लोड बैलेंसिंग करनी है तो वो कैसे हो पाएगी। 2-3 एक आध हाँ टॉपिक है हाँ। जो थोड़ा सा मुझे डाउट है। मैं ढूंढ रहा हूँ ना सर, ना बुक मिल रही है ऑनलाइन कहीं, ना कुछ मिल रहा है। ये बड़ा मैं चैलेंजेस डॉक्यूमेंट है दे सर दूंगा पहले तो। सर। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है अच्छा, सर, मैं चलेगा। डॉक्यूमेंट दे दूंगा। तो सर बड़ा अच्छा है एलटीएम जीटीएम भी, वो भी। लेकिन सर क्या है कि अगर आपको पैकेज बढ़ाना है या कुछ भी करना है सर, तो एक टेक्नोलॉजी पे स्टे मत रहिए, अपना बदलते जाइए सर, और पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ते जाइए। छोड़ते जाने का मतलब जैसे एमपीएलएस है, मैंने सर उसके 70 से 80 बैच पढ़ाए होंगे, लेकिन अभी वो आउटडेटेड होने जा रहा है, तो मैं पढ़ाना भी बंद कर दिया। किसी का फ्यूचर क्यों वो करे सर, मतलब पढ़ा के। तो मैं सबको बता भी देता हूँ एमपीएलएस आउटडेटेड हो जाएगा थोड़े दिन में, पढ़ाना बंद कर दिया उसको। नहीं सर, तो मेरे वैसे साथ ही है क्या था सर, ना, जो पुरानी टेक्नोलॉजी। आगे दौड़ हाँ पीछे हाँ। छोड़ वाला काम चल रहा था। थोड़ा अच्छा मैं अच्छा बीजीबी जेबी ना थोड़ा अच्छा। सा बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से उतर गया था मेरे में। मैं फिर इसलिए मैं बोला कि नहीं नहीं यार, अच्छा ये क्या अच्छा। है, इंटरव्यू में पहला पहला क्वेश्चन वो ओएस वो स्विचिंग से स्टार्ट करता है, फिर वो ओएस पे पटकता है, फिर बीजीपी पे चलता है, फिर उसके बाद वो माइंड सेट कर लेता है आगे वाला कि भैया इस बंदे को लेना है या नहीं लेना है। आप कितना भी लेना है, एडवांस सही सही टेक्नोलॉजी बोले, जानते सही हो। बोले। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं सर, तो मतलब ये जैसे एमपीएलएस आजकल कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि एमपीएलएस सब जगह रिप्लेस हो रहा है, डेटा सेंटर में। आईएसपी में चलेगा, तो उसके मैं वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश में, एमपीएलएस के डाल दूंगा मैं इंटरनेट पे, तो जिसको करना है वहां से कर लेगा। लेकिन क्या है सर, एमपीएलएस धीरे धीरे आईएसपी तो यूज करेगा, बाकी डेटा सेंटर से हट जाएगा सर, हाँ सर, सारे अब इंटरनेट पे आएंगे सर अभी। एसडी वैन सॉल्यूशन ज्यादा आ रहा है वहाँ पे। एसडी वेन सॉल्यूशन और डीएम वीपीएन दो चल रहे हैं सर। हम्म। सर ये डीएमवीपी ना, आप राउटिंग स्विचिंग पढ़ाते हो या उसमें पढ़ाते हो, फायरवॉल में? सिक्योरिटी के बाद, सिक्योरिटी के बाद पढ़ाता हूँ सर। अच्छा मतलब वो कोई सा भी आप सिक्योरिटी का कोर्स करोगे, उसके मैंने रिकॉर्ड कर लिए वीडियो, तो अच्छा वो अच्छा स्टूडेंट के साथ शेयर कर देता हूँ। दो दो ढाई क्लास का है। अच्छा अच्छा। चलो सर, ये आगे फिर। हेडलाइन डाल दीजिए, व्हाई व्हाई वी नीड, सॉरी, व्हाई आईएसआईएस बेटर देन, हमने आईएसआईएस का कर लिया, व्हाई ओएसपीएफ इज बेटर देन आईएसआईएस, है ना सर। अच्छा बेटर देन, बेटर देन आईएसआईएस, है ना सर। आईएस ओएसपीएफ क्यों अच्छा है सर आईएसआईएस से, ये हम देखेंगे, है ना सर। तो सर आपको बताना है, एक दो पॉइंट तो आप भी बता सकते हो। हमने लास्ट क्लास में देखा था आईएसआईएस क्यों बेटर देने ओएसपीएफ से, तो उसके 6 पॉइंट लिखे थे। अब सर ऐसी कुछ खासियत तो होगी ना ओएसपीएफ के पास, जैसे अभी मैं आपको बताया कि एमपीएलएस पढ़ाना बंद कर दिया मैंने, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो आउटडेटेड होने जा रही है सर, उसमें कोई खासियत नहीं है, इसके लिए वो हट रही है मार्केट से धीरे धीरे, है ना सर। वैसे मैं पहले फ्रेम रिले पढ़ाता था, बहुत बढ़िया पढ़ाता था सर, मेरा फेवरेट टॉपिक था, करीबन 8 से 10 बैच पढ़ी थी, और उसी टाइम वो अपडेट आउटडेटेड हो गया, तो पढ़ाना बंद कर दिया और फ्रेम रिले चालू कर दिया, सॉरी एमपीएलएस। तो ऐसे एक टेक्नोलॉजी छोड़ के दूसरे पे, तो अगर एक टेक्नोलॉजी अगर पूरी आउटडेटेड हो जाती है, तो उसको हम पूरे तरीके से छोड़ देते हैं और नई टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो वैसे ही सर, अगर आईएसआईएस इतना ही अच्छा है, तो फिर ओएसपीएफ आउटडेटेड हो जाना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू में भी सर बहुत अच्छे से पूछते हैं ओएसपीएफ, तो ओएसपीएफ में कुछ तो खासियत होगी, तभी तो यूज करते हैं उसको, है ना सर। सारी उसके अंदर कोई वो थोड़ी होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम यूज कर लेंगे उसको। तो सर ओएसपीएफ में ऐसी क्या क्या खासियत है जो आईएसआईएस में नहीं है सर, आप कोई बता सकते हैं क्या? सर ओएसपीएफ लैन पे एनीवन ज्यादा सर। बेटर है, L3 लेवल के लिए ज्यादा हाँ हाँ बेटर है। हाँ। ओके। और सर? और इसका एलएसए जो है वो ज्यादा हेल्पफुल है। जो स्टब एरिया है या आपका एएसबीआर है, ये सब चीजें अच्छा, हैं इसके बेनिफिट्स। राधिका मैम, राधिका मैम, नवनाथ सर, हाँ, कौस्तुभ सर, अरविंद अरविंद सर ने तो बता ही दिया। कौस्तुभ सर, कोई खासियत है सर? ओएसपीएफ में क्या है सर, हमने देखा था, ओएसपीएफ बेस्ट पास सिलेक्शन में बैंडविड्थ को कंसीडर करता है सर। हमने देखा था ना, इसका फॉर्मूला होता है 10 टू द पावर 8 अपॉन में बैंडविड्थ मिनिमम, लास्ट क्लास में देखा था ना सर।
कॉस्ट इक्वल टू होता है। तो इसमें जिस तरफ भी ज्यादा बैंडविड्थ होगी वो बेस्ट पाथ होगा ओएसपीएफ में। लेकिन आईएसआईएस क्या करता है सर, दो राउटर के बीच की कॉस्ट हमेशा कितना लेता है, 10। तो दो राउटर के बीच की कॉस्ट हमेशा 10 होगी, भले बैंडविड्थ कितनी भी हो सर। ये लाइक होप काउंट जैसा हो गया सर। तो ये बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन में बैंडविड्थ को कंसीडर नहीं करता, लेकिन ओएसपीएफ बेस्ट पाथ सिलेक्शन में बैंडविड्थ को कंसीडर करता है। जिस तरफ बड़ा रास्ता है उस तरफ से ट्रैफिक भेजता है, छोटे रास्ते पे नहीं भेजता। तो ओएसपीएफ का क्या एडवांटेज है सर, इट विल कंसीडर द बैंडविड्थ इन बेस्ट पाथ सिलेक्शन। बेस्ट पाथ सिलेक्शन में वो बैंडविड्थ कंसीडर करता है, जबकि आईएसआईएस डज नॉट कंसीडर द बैंडविड्थ इन बेस्ट पाथ सिलेक्शन। ये आईएसआईएस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सर। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना सर। क्या है सर कि ओएसपीएफ कंसीडर द बैंडविड्थ इन बेस्ट पाथ सिलेक्शन बट आईएसआईएस डजंट। आईएसआईएस डजंट सर, ये हमने प्रैक्टिकली भी देख रखा था सर, ये पढ़ रखा था हमने। दूसरा सर, दूसरा कोई डिसएडवांटेज, सॉरी ओएसपीएफ का कोई एडवांटेज। ओएसपीएफ में याद है सर, अगर एक एरिया का यूटिलाइजेशन बढ़ता था, तो एरिया का यूटिलाइजेशन बढ़ता था तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते थे, स्टब एरिया, नॉट सो स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, ये सारे एरिया बनाते थे। लेकिन आईएसआईएस में कॉन्सेप्ट है ही नहीं सर। अगर किसी एरिया का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है तो बढ़ने दो सर, उसको कम नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं है उसका, है ना सर। तो ओएसपीएफ में सर ये कॉन्सेप्ट है सर। कौन सा सर, स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया। अगर नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ा तो अब स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया ये सब बना दो। लेकिन आईएसआईएस में क्या है सर, ये कॉन्सेप्ट नहीं है सर। आईएसआईएस में कोई स्टब एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई टोटली स्टब एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ओएसपीएफ क्यों बेटर देने सर आईएसआईएस से, बिकॉज ओएसपीएफ हैव अ स्टब एरिया कॉन्सेप्ट बट आईएसआईएस डजंट। आईएसआईएस के पास नहीं है सर, है ना। लेकिन ओएसपीएफ के पास एरिया कॉन्सेप्ट है, स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, है ना सर। ये क्यों बनाते थे, टू रिड्यूस द नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन को कम करने के लिए ये हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे सर, है ना सर। तो सर ये आप नोट डाउन कर सकते हैं सर कि व्हाई ओएसपीएफ इज बेटर देन आईएसआईएस। दूसरा पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, आईएसआईएस यूज द स्टब एरिया concept, sorry, OSPF use the stub area concept, but ISI doesn't, है ना सर। और सर और क्या एडवांटेज है, हाँ इसके अलावा। आईएसआईएस में सर क्या है कि आईएसआईएस में आईपी वर्जन 4 जो है सबको आता है सर, और आईएसआईएस का बेस क्या है, आईपी वर्जन 4 है। तो बंदे, सॉरी ओएसपीएफ का बेस आईपी वर्जन 4 है सर। तो मार्केट में बंदे क्या होते हैं, ओएसपीएफ फटाक से सीख लेते हैं। लेकिन सीएलएनएस एड्रेस क्या है सर, मार्केट में कम लोगों को आता है, कम लोगों को आता है। तो उसका बेस क्या है, आईएसआईएस का बेस क्या है, सीएलएनएस एड्रेस, जो नेट आईडी पढ़ी थी हमने, है ना सर। नेट आईडी मार्केट में कम को आती है, इसके लिए बंदे आईएसआईएस को बोलते हैं कि आता नहीं हमें। तो मार्केट में सर पता है, जियो जब लॉन्च हो रहा था ना, तब जियो की मीटिंग हुई थी, मैं उस टाइम नया था। तो उसमें वो मैं सिस्को टीम में था। उस टाइम सिस्को के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर हम आईएसआईएस लॉन्च करेंगे तो आईएसआईएस के बंदे मिलेंगे कहां पे। जियो का कंसर्न यही था, बोले मार्केट में बंदों को आईएसआईएस आता ही नहीं, तो सर बंदे नहीं होंगे तो आईएसआईएस की ट्रबल शूटिंग कौन करेगा, है ना, क्योंकि बंदे नहीं मिल रहे सर उसके। तो उस टाइम आरकॉम यूज कर रहा था आईएसआईएस। तो जियो को सिस्को ने बोला कि हम लोग आईएसआईएस की ट्रेनिंग आपके सारे बंदों को देंगे, जितने भी बंदे आएंगे सबको हम आईएसआईएस की ट्रेनिंग देंगे, आप आईएसआईएस चलाने दो यहाँ पर, क्योंकि ओएसपीएफ अच्छा नहीं है। तो सर सिस्को ने जो भी जियो में आता था उनको नए बंदों को ट्रेनिंग देता था, अभी पता नहीं देता है कि नहीं, लेकिन उस टाइम में जो भी जियो में आता था सर उसको आईएसआईएस की ट्रेनिंग मिलती थी और आईएसआईएस उनको सिखाया जाता था, तब जाके उनको काम करवाया जाता था। तो मार्केट में सर ओएसपीएफ के रिसोर्स आसानी से मिल जाते, बंदे आसानी से मिल जाते हैं,
लेकिन IS के रिसोर्स आसानी से नहीं मिलते सर, है ना सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर, है ना सर। तो सर ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि OSPF रिसोर्स आर अवेलेबल इजीली इन द मार्केट, बट ISIS रिसोर्स डज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ISIS के रिसोर्स सर मार्केट में अवेलेबल नहीं है सर, आसानी से नहीं मिलते। अब बोल तो सकते मिलते हैं, लेकिन आसानी से नहीं मिलते सर, आसानी से नहीं मिलते। फिर उसके बाद में हाँ, OSPF इज बेटर देन ISIS। Why OSPF बेटर देन ISIS? सही लिखा है। तो सर एक और एडवांटेज है ISIS का कि ISIS क्या होता है सर, किसी भी iOS वर्जन पे चल जाता है। सिस्को का कोई सा भी राउटर लाओ, कोई सा भी रेंज का लाओ सर, सबसे बड़ी दिक्कत यही है सर। अभी DMVPN का भी बीच में सर क्या था, DMVPN का लाइसेंस ही नहीं था राउटर में लोअर रेंज के, तो DMVPN का लाइसेंस लिया सिस्को से, फिर डाला, मतलब बड़ी झंझट आती है सर अगर नहीं सपोर्ट करता है तो वैसी कहानी होती है सर OSPF और ISIS में। ISIS आपको चलाना है तो एक स्पेसिफिक राउटर रेंज पे चलता है वो, ये ISIS चल तो सब पे जाता है, लेकिन OS वर्जन उसके लिए लेटेस्ट होना चाहिए, वो iOS वर्जन है ना सर, iOS वर्जन लेटेस्ट चाहिए। लेकिन OSPF क्या होता है सर, कहीं पर भी चल जाता है, किसी भी OS वर्जन पे चल जाता है। तो OSPF सपोर्ट OSPF सपोर्ट ऑल वर्जन। OSPF क्या करता है सर, सारे वर्जन सपोर्ट करता है, सारे वर्जन सपोर्ट करता है OSPF। लेकिन ISIS क्या करता है सर, ISIS सारे iOS वर्जन सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ ISP स्टैंडर्ड iOS वर्जन ही सपोर्ट करता है ना सर। ये चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि OSPF सपोर्ट ऑल OS वर्जन, ऑल iOS वर्जन। OSPF support all iOS version, but ISIS support only ISP standard iOS version। ISIS क्या करता है, ओनली ISP स्टैंडर्ड iOS वर्जन पे ही चलता है, लेकिन OSPF क्या होता है सर, सब पे चल जाता है, लोअर रेंज का OS हो, iOS हो, हायर रेंज का iOS हो। सर iOS तो समझते हैं ना सब जन, क्या होता है सर कि जैसे ये राउटर है सर, ये राउटर एक हार्डवेयर है सर, इसके अंदर रैम रूम सब होगी, लेकिन इस हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए सर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए जो सबके साथ बात करवा सके, तो उसको बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके आगे लगा देते आई, मींस इंटर, इसका मतलब होता है इंटर कुछ होता है, इंटर करके होता है, इंटरनेट आयोस कुछ ऐसा, मैं भूल गया इसका फुल फॉर्म। तो ये सर राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना सर, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम करके कुछ होता है, इसका फुल फॉर्म देख लेना आपने। इसको बोलते हैं iOS वर्जन। जैसे आदमी की बॉडी है सर, ये एकदम ढांचा है सर, इसके अंदर जब तक हम सर सोल को नहीं डालेंगे ऑपरेट नहीं होगा सर, है ना। जिस दिन ऊपर वाला सोल निकाल लेता है, शरीर ढांचा हो जाता है सर। तो वैसे ही ये हार्डवेयर है सर, इसके अंदर हमें सोल डालना पड़ेगा। तो जो सोल होता है ना, जो राउटर का सोल होता है, उसको बोलते हैं सर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना सर। जैसे कंप्यूटर है सर, कंप्यूटर में से सर फॉर्मेट मार दो, आप XP को फॉर्मेट मार दो, XP को जैसे फॉर्मेट मारोगे सर सब कुछ उड़ जाएगा सर। XP, विंडो 7, विंडो 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सर पीसी के, अगर इनको फॉर्मेट मार दोगे ना पीसी सर खाली हो जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर के बेस पे कभी काम नहीं करेगा, उसको सॉफ्टवेयर लगेगा ही लगेगा सर, है ना सर। तो जो जो ये होता है आपका राउटर जो होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर उसका नाम है iOS, है ना सर, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का नाम है OS। तो सर क्या होता है कि ये क्या होता है सर, ये OSPF क्या होता है, हर एक iOS को सपोर्ट करता है, कोई सा भी iOS का वर्जन हो राउटर का सबको सपोर्ट करेगा। लेकिन ISIS क्या करता है सर, ISP स्टैंडर्ड iOS को ही सपोर्ट करता है ना सर। तो इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है 4 पॉइंट में सर? हाँ सर, ये 4 पॉइंट में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?
नहीं? okay. तो सर ये 4 पॉइंट हो गए। हाँ सर, कौस्तुभ सर, राधिका मैम, अरविंद सर कोई क्वेश्चन, अरुण सर, अमूल सर कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं? ओके। तो सर ये ओएसपीएफ क्यों बेटर देन आईएसआईसी ये पढ़ा सर, है ना सर? अब सर इसका एक डायग्राम पढ़ लेते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है सर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईएसआईएस एंड ओएसपीएफ। तो सर 6 पॉइंट उसके लिखवा है और 4 पॉइंट इसके, 10 पॉइंट। 10 पॉइंट बता दोगे तो कुछ आईएसआईएस पूछेगा भी नहीं वो, है ना? तो सर ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए सर। इसमें मैं पैकेट फ्लो भी समझा दूंगा आपको। पैकेट फ्लो छूट गया था ना सर हमारा। देखिए सर, ये जो 2 राउटर है सर, इसको हम डालते हैं सर एरिया 1 में, एरिया 1 में। या R3 राउटर को डालते हैं सर एरिया 3 में, और R4 राउटर को डालते हैं सर एरिया 4 में, है ना सर? एरिया 4 में डालते हैं। तो सर इसकी नेट आईडी कॉन्फ़िगर करूंगा। इसकी नेट आईडी मतलब CLNS एड्रेस R1 है, इस पर हर एक पे एक लूप बैक डालना पड़ेगा सर। राउटर आईडी बनाने के लिए हमें लूप बैक की रिक्वायरमेंट लगेगी सर। इस पर हमने 1.1.1.1 डाल दिया, है ना सर, लूप बैक आईपी, है ना? यही राउटर आईडी हमें बनाना है। तो CLNS एड्रेस में कैसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सर? CLNS एड्रेस में R1 का 49 जो है सर, 49 क्या है? प्राइवेट एड्रेस ऑफ ISIS। या हर कोई ISP 49 यूज करता है सर, है ना सर? तो 49 फिक्स है सर। ये प्राइवेट एड्रेस ऑफ ISIS, ISIS का प्राइवेट एड्रेस है सर। फिर उसके बाद में क्या है सर? ये एरिया नंबर 1 है। तो हम जो नेट एड्रेस है सर, जो CLNS एड्रेस है, उसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर ये 1 है, तो इसका एरिया नंबर कितना आएगा सर? अरविंद सर कितना आएगा? अमूल सर चले गए। राधिका मैम कितना आएगा? अरुण सर कितना आएगा सर? एरिया नंबर, ये 49 तो प्राइवेट एड्रेस है। फिर आएगा एरिया आईडी सर 1 आएगा इसका। एरिया आईडी कितनी आएगा सर? नहीं, हाँ 00001। हाँ सर ठीक है सही है सर। ये सर ये 0 क्या है? डेसिमल में नहीं है सर, ये हेक्साडेसिमल में, इसमें 4 बिट छुपी हुई है। ये 0001। अगर ये 10 होता ना सर, तो यहाँ पर क्या आता? 000A आता, है ना सर? मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अभी 1 है एरिया नंबर, तो हेक्साडेसिमल में इसको 1 रिप्रेजेंट करते हैं, है ना सर? अब ये क्या है सर? ये क्या है? दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। ये राउटर आईडी है 1.1.1। तो 1.1 इसको यहाँ सिस्टम आईडी में लिखना है सर। तो 1.1 सिस्टम आईडी में, हाँ सर सिस्टम आईडी में लिखना है। तो सिस्टम आईडी क्या होती है? 48 बिट की होती है, और आईपी वर्जन 4 बाइट का होता है। मतलब ये 6 बाइट का होता है सिस्टम आईडी, और आईपी वर्जन 4 बाइट का होता है। इसको 6 बाइट में हम कन्वर्ट करते हैं। जियो में एक मेथड होता है, वो मैं भूल गया उसका। ये देखिए 6 बाइट में कन्वर्ट कर लिया इसको। ये जो एक है ना, इसमें 4 बीट छुपी हुई है सर। ये 6 बाइट का होगा सर, 6 बाइट का होगा। फिर उसके बाद में सर पीछे जो आएगा दैट इज कॉल्ड एनसेप आइडेंटिफायर। ये बता रहा है कि राउटर पे चल रहा है ISIS, इसके लिए 00 आ गया, है ना सर? ये हमेशा फिक्स रहेगा 00। शुरू का भी फिक्स रहेगा 49, क्योंकि अभी तक ISIS राउटर पर ही चलता है, तो यहाँ 00 आएगा, है ना सर? अब इसका बताइए सर, इसका क्या आएगा सर? अरविंद सर बताइए। 49 तो क्या रहेगा सर? प्राइवेट एड्रेस रहेगा ISIS का। 49 फिर रहेगा 0002। एरिया नंबर 1 है, सॉरी एरिया नंबर 1 है तो 0001 है ना सर, 1 आएगा। और फिर इसके बाद इसकी राउटर आईडी है 2.2.2, तो इसका क्या आ जाएगा सर? 222.222.222
.00 ये सिस्टम आईडी हो गई सर। और ये पीछे जो है दैट इज कॉल्ड, ये पीछे जो लिखा ये क्या है सर, एनसेप आइडेंटिफायर है ना सर। आज सर कौस्तुभ सर ने मिस किया था क्लास, लास्ट लेक्चर अरुण सर ने किया था, है ना। अरुण सर बताइए इसका। नहीं, अरुण सर आए थे। R3 का क्या होगा सर? चलिए कौस्तुभ सर बता दीजिए। हाँ राधिका मैम बता। 49.003। हाँ करेक्ट मैम। हाँ ये 3 है करेक्ट। हाँ ये सिस्टम आईडी है 333 है ना, सिस्टम आइडेंटिफायर। और लास्ट में 00 है ना। कितना आसान है ना, 00। अब सर बताइए, अरुण सर बोल नहीं रहे, कहीं चले गए। कौस्तुभ सर बता दीजिए सर R4 का। 49.0004। हाँ देन लूप बैक है इसका 4.4.4.4 है, तो इसका क्या आएगा 444। सिस्टम आईडी 444 और .00 है ना सर। ये क्या हो गया, R4 का हो गया है ना। तो ये सारे हमारे कॉन्फ़िगर हो गए सर, सारे के सारे है ना सर, सिस्टम आईडी। अब पैकेट फ्लो इसका कैसा होता है सर, वैसे तो आईपी के बेस पे होता है, लेकिन इसका जो ये होगा सर, जो 49 होगा, ये 49 और ये एरिया नंबर, ये क्या है सर, दैट इज कॉल्ड, ये एरिया आईडी है सर, है ना सर, ये एरिया आईडी है सर। और ये जो है इतना सा, ये इसको क्या बोलते हैं सर, दैट इज कॉल्ड, ये 00 हम आखिरी में लिख देते हैं 00। इसको क्या बोलते हैं सर, दैट इज कॉल्ड सिस्टम आईडी। इसको हम सिस्टम आईडी बोलते हैं सर। तो सर क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के डेटाबेस होता है, एक L1 डेटाबेस, एक L2 डेटाबेस। तो L1 डेटाबेस क्या करता है, विद इन एरिया की डिटेल रखता है, और L2 डेटाबेस अदर एरिया की डिटेल रखता है सर, है ना, अदर एरिया की। तो यहां पर क्या है सर, यहां पर जो L1 डेटाबेस है उसके अंदर क्या होगा, हमेशा ये सिस्टम आईडी जाएगा सर, जो राउटर आईडी है, ये हमेशा किसके अंदर जाएगा सर, L1 डेटाबेस में। L1 डेटाबेस में मतलब अगर इस राउटर को यहां अंदर जाना है सर, मैं अभी थोड़ी देर के लिए R5 लिख देता हूं। इसका आईपी है, इसका है 49.000.555.555 और 00 है ना सर, ये है। तो अगर इसको विद इन एरिया मूव करना है सर, विद इन एरिया, तो L1 डेटाबेस यूज करेगा। L1 डेटाबेस मतलब सिस्टम आईडी का लुकअप करेगा। और इसको अगर अदर एरिया में जाना है सर, इसको सिस्टम आईडी से कोई लेना देना नहीं, ये उस टाइम में क्या लुकअप करेगा सर, अदर एरिया को मुझे जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा सर, एरिया आईडी। एरिया आईडी मतलब ये क्या देखेगा सर, L2 डेटाबेस, L2 डेटाबेस देखेगा, है ना। L2 डेटाबेस मतलब L2 के अंदर एरिया आईडी होती है सर। तो देखिए सर, ये जो है, ये हमारा L1 L2 है, ये हमारा L1 है, ये हमारा L1 है, ये हमारा मान लीजिए L2 है ना सर। तो ये अभी फिलहाल में मैं विद इन एरिया मूव कर रहा हूं, ट्रैफिक विद इन एरिया। तो सर अगर ये पैकेट क्रिएट करेगा, ये R1 चाहता है कि मेरा डेस्टिनेशन R5 है, R5 को जाना चाहता है, तो यहां पर सोर्स क्या लिखेगा सर, 49.0001 डॉट क्या देखेगा, 111.111.111.00। और डेस्टिनेशन में क्या देखेगा सर, 49.0001.555.555.00। ये पैकेट क्रिएट करेगा सर इसमें। अब इसमें कैसा रहेगा सर, कि इसको कहां जाना है सर, विद इन एरिया। अब इस पैकेट को कैसे पता चलेगा कि मुझे विद इन एरिया जाना है सर, कैसे चलेगा सर, जैसे हमें मुंबई से मुंबई में डिलीवरी करना है, हमारा मान लीजिए हम अंधेरी में रहते हैं और हमें वासी में डिलीवरी करना है ना सर। चलिए वो वासी और नवी मुंबई अलग अलग हो गए, नवी मुंबई वासी से पैकेट जाना है सर, मान लीजिए एरोली, है ना सर। तो बंदा जा नहीं सकता, तो उसने कुरियर कर दिया वासी से एरोली। तो सर वो एक ही एरिया के अंदर डिलीवरी है, तो रिसेप्शनिस्ट कैसे जानेगी कि ये सेम डिलीवरी है, मेरे एरिया में इसको डिलीवर करना है, कैसे पता चलेगा?
सर पिन कोड नंबर से, है ना। एड्रेस में पिन कोड नंबर होता है, जीप एड्रेस जिसको बोलते हैं यूएस में, इंडिया में उसको पिन कोड बोलते हैं, है ना। पिन कोड नंबर अगर मान लीजिए 4000709 हुआ, तो वो देख लेगी कि अगर 4000709 है और डेस्टिनेशन का भी 4000709 है, मतलब पिन कोड नंबर सेम हो गया सर, मतलब ये डिलीवरी मेरे एरिया में होनी है सर, है ना सर। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा सर, इसमें एरिया आईडी अगर सेम हुई तो कहाँ डिलीवरी होगी सर, विद इन एरिया, और एरिया आईडी अलग हुई तो ये डिलीवरी कहाँ जाएगी सर, आउट ऑफ एरिया, है ना सर। तो वैसे देखिए ये मेरा सोर्स सीएलएनएस है, ये मेरा डेस्टिनेशन सीएलएनएस है। इसके अंदर देखिए सर, ये दोनों की एरिया आईडी सेम है सर, एरिया आईडी सेम है, सोर्स और डेस्टिनेशन की एरिया आईडी सेम है। इससे इसको पता चल गया कि मेरी डिलीवरी विद इन कहाँ होने वाली है सर, विद इन एरिया होने वाली है। तो विद इन एरिया के लिए क्या लुकअप करेगा सर, L1 डेटाबेस। L1 डेटाबेस मतलब क्या लुकअप करेगा सर, सिस्टम आईडी लुकअप करेगा, सिस्टम आईडी देखेगा कि 555 की सिस्टम आईडी क्या है, तो 55 के लिए जो भी बेस पाथ होगा सर, यहां से उसको पता चल जाएगा और पैकेट इस तरफ डिलीवर होगा सर। ये L1 अपने इस L1 को देगा, ये L1 अपने L1 को देगा सर, और ये L1 किसको देगा सर, ये वाला L1 किसको देगा, इस L1 को देगा सर, है ना सर। यहाँ पूरी डिलीवरी L1 डेटाबेस के पेज पे हो रही है सर, क्योंकि इसको पता चल गया सर कि मेरी एरिया आईडी सेम है। एरिया आईडी सेम होने से मैं क्या लुकअप करूंगा, सिर्फ L1 डेटाबेस, सिर्फ सिस्टम आईडी लुकअप करूंगा। तो इसने क्या कर दिया, इसने अपने L1 को दे दिया और इसने अपने L1 को दे दिया सर, तो L1 से डेटा L1 पे गया सर, है ना सर। तो जब भी विद इन एरिया डिलीवरी होती है तब L1 डेटाबेस यूज होता है सर, और L1 डेटाबेस के अंदर क्या लुकअप होता है, सिर्फ सिस्टम आईडी। L1 डेटाबेस के अंदर लुकअप जो होगा सिस्टम आईडी का लुकअप होगा, विच वन इज द बेस्ट सिस्टम आईडी, है ना सर। तो सर ये डिलीवरी कैसी होगी, L1 के बेस पे होगी सर, L1 डेटाबेस के विद इन एरिया, है ना सर। तो कौस्तुभ सर, अरविंद सर, अरुण सर, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट राधिका मैम इसमें? हाँ सर, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? नवना सर? नहीं, ओके। अब देखिए सर, अगर मान लीजिए सर इसको डिलीवरी R1 को करना है सर R3 को, या R1 को करना है सर R4 को, R1 को R4 को करना है ना, इसका डेटाबेस में कुछ भी लिख सकता हूँ, L1 L2 कुछ भी, है ना सर। तो R1 को जाना है सर किस तरफ, R4 के पास। ये क्या लुकअप करेगा सर, इसका डेस्टिनेशन का एड्रेस चेंज हो जाएगा 49000 और ये 4 हो जाएगा, और इसका जो सिस्टम आईडी है वो क्या हो जाएगा सर, 4444444.00। अब क्या होगा, पैकेट लुकअप करेगा सर एरिया आईडी, तो इसकी एरिया आईडी 1 है सर, और सामने वाले का जो एरिया आईडी है वो 4 है सर। तो यहीं से पता चल गया सर कि ये डिलीवरी कहाँ होने वाली है सर, आउट ऑफ मुंबई। आउट ऑफ मुंबई मतलब जो सोर्स है उसका पिन कोड नंबर ये है और डेस्टिनेशन का पिन कोड नंबर ये है सर, ये है ना सर। तो ये पिन कोड नंबर अलग, ये पिन कोड नंबर अलग, मतलब ये आउट ऑफ मुंबई पैकेट जाने वाला है ना सर। तो यहाँ पर क्या है सर, ये सोर्स का CLNS है, ये डेस्टिनेशन का CLNS है। यहाँ पर देखिए एरिया आईडी अलग अलग है सर। तो एरिया आईडी से पता चल गया कि इसको पैकेट को बाहर रीच करना है, बाहर जाना है सर, है ना सर। तो बाहर जाना है मतलब यहीं से पता चल गया कि पैकेट को आउट ऑफ एरिया जाना है, आउट ऑफ एरिया। ये क्या लुकअप करेगा सर, एरिया आईडी लुकअप करना मतलब क्या करना सर, L2 डेटाबेस। ये R1 राउटर अपना नियरेस्ट L1 L2 देखेगा, नियरेस्ट L1 L2 सर्च करेगा कि मेरा L2 सबसे पास वाला कौन सा है। ES वो प्रोटोकॉल पढ़ाया था ना सर, ESP IS ESP, है ना सर। एज वो ESP IS है ना सर, एंड सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। उस प्रोटोकॉल की हेल्प से नियरेस्ट L2 सर्च करेगा, क्योंकि यहीं से पता चल गया कि इसको L2 डेटाबेस देखना है, अलग एरिया में है सर ये। तो अपना क्या करेगा सर, ये पैकेट को ये L1 इस L1 तक पहुंचाएगा, ये L1 क्या करेगा, अपने L2 को दे देगा सर, अपने L2 को हैंड ओवर कर देगा, और ये L2 क्या करेगा सर, इस L2 को देगा सर,
और ये L2 क्या करेगा सर, इस L2 को देगा सर, इस L2 को, और आपका पैकेट यहां से इसके पास, यहां से इसके पास, यहां से इस L2 के पास आ जाएगा सर, और पैकेट यहां पर आ जाएगा सर, यहां पर, जिसका डेस्टिनेशन CLNS होगा 49.0004.444 और 444, है ना सर। ये देखेगा 40, यही डेस्टिनेशन है सर, तो ये पैकेट इसको हैंड ओवर हो जाएगा सर R4 को, है ना सर। तो सर जब आउट ऑफ एरिया जाता है पैकेट, तो L2 डेटाबेस यूज होता है, विद इन एरिया L1 डेटाबेस यूज होता है सर, है ना सर। तो सर इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, और हमेशा L1 के अंदर एरिया आईडी होती है, तो सर L2 के अंदर हमेशा एरिया आईडी होती है, और L1 के डेटाबेस के अंदर हमेशा क्या होता है, सिस्टम आईडी। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं सर कि L2 के अंदर हमेशा एरिया आईडी की डिटेल होती है सर, एरिया आईडी की डिटेल होती है, और L1 डेटाबेस के अंदर हमेशा किसकी डिटेल होती है सर, सिस्टम आईडी की डिटेल होती है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा सर, L1 डेटाबेस, L2 डेटाबेस, है ना सर। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अरविंद सर, अरुण सर, कौस्तुभ सर, नवना सर? नहीं सर। मेरी आवाज चली गई क्या? नहीं सर। तो सर इसका प्रैक्टिकल करते हैं सर। ये डायग्राम तो आपने ड्रॉ कर ही लिया है, सेम डायग्राम पे हम करते हैं सर, है ना। ये ड्रॉ कर लिया ना सर पैकेट को? देखिए सर, ये मेरा एरिया है सर, ये मेरा L1 L2 है, L1 L2, है ना। सबसे पहले हम नेबरशिप बनाएंगे सर, इनकी है ना। इसका CLNS एड्रेस 49.0001 और इसका था 222.222.222.00, है ना। ये एरिया नंबर क्या था, ये एरिया नंबर 1 था सर, ये एरिया नंबर 4 था, ये एरिया नंबर 3 था, है ना सर। यहाँ एक लूपबैक बना दिया 4.4.4, है ना सर। ये 4.4.4 मेरा क्या है सर, डेस्टिनेशन है, और ये 1.1.1 क्या है, मेरा सोर्स है। मैं इस R1 राउटर से इस R4 राउटर को पिंग करूंगा सर, है ना सर, पिंग करूंगा। तो सबसे पहले मुझे ISIS का कॉन्फ़िगरेशन करना है सर, है ना सर। तो ISIS का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सबसे पहले हम R1 राउटर में R1 राउटर पर जाएंगे सर, है ना सर। और R1 का CLNS एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है, 0001.111.111.000। तो देखिए R1 राउटर पर गए और यहाँ पर लिखा सर हमने राउटर ISIS, है ना सर। राउटर ISIS का मतलब जैसे OSPF में लिखते थे ना सर, राउटर OSPF, राउटर रीप, राउटर EIGRP, ऐसे ही R1 राउटर पर लिखा राउटर ISIS, और फिर उसके बाद ये 1 लिखते थे सर। ये क्या होता था, प्रोसेस आईडी होता था, है ना सर। यहाँ पर भी प्रोसेस आईडी होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर भी आप लिख सकते हो, और उसकी जगह आप नाम भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो। तो मैक्सिमम लोग यहाँ नाम यूज करते हैं, क्योंकि कोर रेन ऐसा नाम दे देते हैं सर। तो ये मेरा एक्सेस लेयर का राउटर है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं सर, जियो जैसा नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं रेन, है ना सर। रेन अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा तो ABC नाम दे देंगे, जैसा आप बोलेंगे, है ना सर। मैं ABC नाम दे देता हूं, ABC। तो राउटर ISIS ABC, है ना सर। ये जो ABC है, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस आईडी, है ना सर, प्रोसेस आईडी। और सर ये प्रोसेस आईडी आप बिना, आप प्रोसेस आईडी चाहो तो मत लिखो, अगर बाय डिफॉल्ट नहीं लिखोगे तो ये नल उठा लेगी, कुछ नहीं लिखोगे तो ये तब भी काम करेगा, और अगर लिख दोगे तब भी काम करेगा सर, है ना सर, दोनों केस में काम करेगा। यहाँ पे लिख दिया राउटर ISIS ABC, फिर उसके बाद में आप जैसे ये लिखोगे, आप इसके अंदर आ जाओगे सर, कॉन्फ़िग राउटर के अंदर आ जाओगे, राउटर के अंदर आ जाओगे, है
है ना सर, ISIS के अंदर आ जाओगे। अब यहाँ पर डिफाइन करना है सर नेट आईडी, है ना सर, CLNS एड्रेस, वो ग्लोबल मॉड में डिफाइन होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर हम, यहाँ पर लिखेंगे नेटवर्क एंटिटी टाइटल नेट आईडी, और R1 का लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे 49.00111111111.00, ये CLNS एड्रेस होगा सर हमारा, है ना सर, ये CLNS एड्रेस लिख दिया। फिर उसके बाद एग्जिट हो जाइए सर, एग्जिट, और हम R1 के अंदर आ गए सर वापस से, है ना सर। अब ISIS क्या होता है सर, जैसे OSPF चलाते थे तो यहाँ नेटवर्क लिखते थे ग्लोबल मॉड में, ISIS सर नेटवर्क कमांड से इनेबल नहीं होता। ये जो नेट लिखा है ये तो नेटवर्क एंटिटी टाइटल है, नेटवर्क कमांड नहीं है सर ये, है ना, नेटवर्क कमांड से ISIS इनेबल नहीं होता सर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटरफेस के ऊपर ISIS चलाना पड़ता है। IP वर्जन 6 जैसा चलता है सर, यहाँ पर IP वर्जन 6 पे भी अगर OSPF चलाना है तो इंटरफेस पे चलता है ना, रीप चलाना है तो भी इंटरफेस पे चलता है ना सर। वैसे ये भी ISIS भी क्या है सर, इंटरफेस के ऊपर इनेबल होता है ना सर। इस कमांड से तो क्या हुआ सर, नेट आईडी कॉन्फ़िगर हो गई। और सर नेट आईडी का एक कॉन्सेप्ट एक अच्छा है सर कि IP वर्जन 4 बर्बाद होते हैं, ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि हर एक इंटरफेस पे एक IP वर्जन 4 डालना पड़ता है। लेकिन नेट आईडी क्या होती है, एक राउटर पर एक ही होती है सर, है ना सर। इससे नेट आईडी का सेविंग होगा सर, है ना, हर एक राउटर पर एक सिंगल नेट आईडी होगी सर, दूसरी नेट आईडी नहीं डाल सकते। अगर डालना है तो सर हमें VRF बना के, या जैसे जियो में AG1 पे 2 नेट आईडी डली है तो उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट यूज किया है, उसके थ्रू डाला है उन्होंने, है ना। AG1 जो है उनका वो एक टाइप से एक राउटर नहीं 2 राउटर है ना, 2 प्रोसेस चलाई है उन्होंने, तो अलग अलग मेथड से चलाई है। लेकिन सिंपल जो राउटर है उसके अंदर क्या है सर, ISIS जो चलता है उसमें नेट आईडी एक राउटर पर एक ही कॉन्फ़िगर होती है, 2 नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हम, है ना सर। एक राउटर पर एक कॉन्फ़िगर करी हमने, है ना सर। अब इसके बाद में इसको जब ISIS को इनेबल करना है सर, तो उसके लिए हमें इंटरफेस के ऊपर इनेबल करना पड़ेगा, बिना इंटरफेस के ये कमांड नहीं चलती सर, है ना सर। इसका सीरियल 1/0 है सर, इसका सीरियल क्या होगा सर पता नहीं क्या होगा, मैं 0/0 लिख देता हूं, इसका सीरियल 0/0 लिख देता हूं। तो सर सीरियल पे चलाना है, यहाँ पे लिख देंगे सर हम इंटरफेस सीरियल 0/0, और आप इंटरफेस के अंदर घुस जाओगे सर, कॉन्फिग इफ, इंटरफेस के अंदर घुस जाओगे सर। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे सर, यहाँ ISIS चलाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे IP, मतलब ISIS सर IP वर्जन 6 पे भी चलता है, तो हम IP वर्जन 4 पे चला रहे हैं, इसके लिए लिखा IP राउटर ISIS, है ना सर, और ABC। इस कमांड से क्या होगा सर, इस इंटरफेस के ऊपर ISIS इनेबल हो जाएगा इस कमांड से। हाँ बोल सर, बोलिए क्या क्वेश्चन है। इस कमांड से क्या होगा सर, ISIS इनेबल हो जाएगा इस इंटरफेस के ऊपर, IP राउटर ISIS ABC से, है ना सर। इस इंटरफेस के ऊपर ISIS इनेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है सर, इससे इनेबल हो जाएगा, यहां लिख देता हूं इनेबल ISIS, इस कमांड से ISIS इनेबल हो जाएगा। और सर इसको इस इंटरफेस पे मुझे L1 का हेलो मैसेज चलाना है, इस पे L1 डेटाबेस इनेबल करना है इस इंटरफेस के ऊपर, तो इस पर L1 का हेलो मैसेज ट्रेवल करना चाहिए। तो मैं इसी इंटरफेस के ऊपर L1 सर्किट इनेबल करूंगा, L1 डेटाबेस इनेबल करूंगा, है ना सर। तो L1 डेटाबेस इनेबल करने के लिए कमांड क्या है सर, यहां पर लिख देंगे ISIS और लिख देंगे सर्किट टाइप, है ना सर। ISIS सर्किट टाइप, और सर्किट टाइप का क्वेश्चन मार्क लगाओगे, L1 L2 आएगा, L1 आएगा, सब आएगा, तो मुझे L1 इनेबल करना है, यहां लिख दूंगा 1, है ना सर, लेवल 1, ISIS सर्किट टाइप लेवल 1 मतलब मैंने इस पर L1 डेटाबेस इनेबल कर दिया सर, L1 डेटाबेस मतलब इस पर हेलो मैसेज क्या चलेगा सर, L1 का चलेगा, है ना सर। तो सर ये कॉन्फ़िग में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें?
राधिका मैम, नवनाथ सर, अरविंद सर, अरुण सर, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अमूल सर? नहीं सर। नहीं? तो देखिए सर, मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको। ओ सॉरी, देखिए सर, ये मेरा R1 राउटर है सर। सबसे पहला काम करना है, आईपी एड्रेस देना है सर सबको। अगर आईपी नहीं दोगे, सोचोगे CLNS एड्रेस से काम हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन, ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है सर R1 पे, है ना सर। आईपी देना सबको आ गया सर अब तक। अब R2 पे चलते हैं, इस पर भी आईपी देख लेते हैं सर। इस पर भी दे दिया सर, है ना आईपी एड्रेस ये। फिर उसके बाद R3 पे चलते हैं, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं सर। सो आईपी इंटरफेस अनअसाइन, सब पर आईपी दिया हुआ है ना सर। हर एक पे लूप बैक बना हुआ है। R4 पर चलते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं सर, सब पर लूप बैक बना है, आईपी दिया हुआ है ना सर। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कुछ प्रोटोकॉल है क्या, सो आईपी प्रोटोकॉल कुछ है? कुछ भी नहीं है सर। यहाँ से अगर 4.4.4 को पिंग करूंगा, है ना सर, 4.4 को पिंग करूंगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, है ना सर। क्योंकि अभी तक हमें इनडायरेक्टली जब भी कनेक्ट, इनडायरेक्टली को जब भी रीचेबल करना है सर, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर? राउटिंग की, है ना सर। राउटिंग चाहिए सर, है ना। तो मैं यहाँ पे चलाता हूं सर कमांड, यहाँ पर लिखता हूं राउटर ISIS, राउटर ISIS, और इसका नाम दे देता हूं प्रोसेस का सर। खाली भी छोड़ सकता हूं और ABC भी लिख सकता हूं सर, जैसे आपकी इच्छा। मैं ABC लिख देता हूं। फिर उसके बाद नेट आईडी लिखूंगा सर। नेट आईडी लिख दिया सर यहाँ पर 49.000.111.111.111 ओ सॉरी 1.00, है ना सर। फिर एग्जिट हो गए सर। फिर उसके बाद लिखा सर राउटर इंटरफेस। सर इसका इंटरफेस का नाम क्या है? 0x0 ही रख ली, 0x0 ही इंटरफेस। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे सर इंटरफेस सीरियल 0x0, और इस पर लिखेंगे सर आईपी राउटर, राउटर ISIS ABC, है ना सर, ABC। और फिर डेटा टाइप इनेबल करना है, तो इसके लिए लिखेंगे ISIS सर्किट टाइप, ISIS सर्किट टाइप। सर्किट टाइप के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो देखो क्या क्या आ रहा है सर। लेवल 1 आ रहा है सर, लेवल 1 आ रहा है। फिर उसके बाद ऑप्शन लेवल 1 2 आ रहा है, लेवल 2 आ रहा है सर, है ना सर। तो मुझे इस पर लेवल 1 चलाना है सर, ये लेवल 1 ये चला दिया सर। और इसके बाद मैं चेक करूंगा सर कि ISIS की नेबरशिप आ पाई कि नहीं। तो उसके लिए कमांड है सो ISIS नेबर। इस कमांड से सर नेबरशिप दिखती है सर। तो सर नेबरशिप आप नहीं आई सर, क्यों नहीं आई होगी अभी तक? कोई बता सकता है सर ISIS नेबरशिप क्यों नहीं आ पाई? अरविंद, सर अरविंद दूसरे सर। एंड में भी तो कन्फिगर करना पड़ेगा, अभी कन्फिगर किया नहीं है। हाँ सर, है ना सर, दूसरे एंड पे भी करना पड़ेगा, सही बोला सर, है ना सर। तो मैं दूसरा एंड कर देता हूं, आप पे R3 का करवाऊंगा, है ना। तो देखिए सर R2 का क्या होगा सर। R2 का कॉन्फ़िगरेशन, R2 में जाएंगे और क्या लिखेंगे, राउटर ISIS, और यहाँ खाली छोड़ देता हूं सर, है ना, आपको दिखाने के लिए कि ये प्रोसेस आईडी लोकली सिग्निफिकेंट होती है सर। यहाँ पे छोड़ो, खाली छोड़ो, तब भी आप आ जाएगा। तो मैं खाली छोड़ दिया सर, है ना सर। R2 में खाली छोड़ दिया प्रोसेस आईडी, कुछ खाली छोड़ दिया तो नल आ जाएगी, है ना सर। फिर उसके बाद नेट आईडी लिखा 49.000.1 ही रहेगा, और इसका नेट आईडी तो एक ही होगा सर। क्या होगा सर? 222.222.222.00, ये नेट आईडी कॉन्फ़िगर कर दी सर। और R2 राउटर पर ही हमें क्या करना है सर, इस इंटरफेस पर चलाना है। तो इंटरफेस सीरियल 0x0 और लिखना है आईपी राउटर ISIS। सर यहाँ खाली छोड़ दिया था, यहाँ पर भी ये नाम खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ABC लिखा था तो हमने यहाँ ABC लिखा था। अभी हमने खाली छोड़ दिया प्रोसेस आईडी, तो यहाँ भी खाली छोड़ना पड़ेगा।
तो ये आईपी राउटर ISIS ये प्रोसेस हमने इस इंटरफेस के ऊपर इनेबल कर दी सर, इस कमांड से, है ना सर। और हमें इसको सर्किट टाइप क्या बनाना है सर, इस तरफ L1 हेलो मैसेज चलना चाहिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पे लिख दिया ISIS सर्किट टाइप लेवल 1, ये लिख दिया सर, है ना, लेवल 1। ये R2 पे लिखेंगे सर इतना सा। अभी मैंने ऊपर वाले इंटरफेस पे नहीं चलाया सर ISIS, है ना, थोड़ी देर में चलाता हूं। तो सर इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सर इसमें? अरविंद सर, अरुण सर, नवनाथ सर, कोई क्वेश्चन? नहीं? तो देखिए सर, देखिए सर, यहाँ R1 पर गए सर, सॉरी R2 पर गए, यहाँ पर लिखा कॉन्फ़िग T, यहाँ लिखा राउटर ISIS और खाली छोड़ दिया सर इस बार। और यहाँ नेट आईडी लिख दी सर हमने 49.0002, सॉरी 1 और 2.2.2 2.2.2 2.2.2.00.00 ना सर, ये लिख दिया। फिर उसके बाद इंटरफेस पे चलाना है। इंटरफेस का नाम क्या है? सीरियल 0/0 है इंटरफेस का नाम, सीरियल 0/0। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? इंटरफेस सीरियल 0/0 और इस पर लिखेंगे आईपी राउटर ISIS, है ना सर। खाली छोड़ा है तो यहाँ पे खाली नाम छोड़ेंगे सर। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सर? उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ISIS सर्किट टाइप, सर्किट टाइप, और यहाँ पर लिख देंगे लेवल 1, लेवल 1, है ना सर। अब यहाँ चेक करते हैं सर, आप आएगी सर, देखिए शो IP OSPF नेबर। देखिए सर, ये देखिए R1 की नेबरशिप किसके साथ आप आ गए सर? उसकी सिस्टम आईडी क्या है? R2 है, मतलब यहाँ पर होस्ट नेम आ रहा है सर। सिस्टम आईडी मतलब होस्ट नेम आ रहा है उसका लिखा हुआ, है ना सर। वैसे एक्चुअल में राउटर आईडी आना चाहिए यहाँ पर 2.2.2.2, लेकिन यहाँ पर होस्ट नेम देता है नेबरशिप में, है ना सर। इसका सर्किट टाइप क्या है सर? L1 सर्किट टाइप है ना सर। ये किस इंटरफेस पे चल रहा है सर? ISIS 0/0 पे चल रहा है सर। और उसके नेबर का IP क्या है सर? 12.0.0.2 और उसकी स्टेट क्या बता रहा है सर? अब बता रहा है ना सर। और इसका होल्ड डाउन इंटरवल कितना होता है सर? 30 सेकंड, है ना, 30 सेकंड होता है। हेलो इंटरवल वही 10 सेकंड होता है सर, है ना। और देखिए सर्किट आईडी मतलब एनसेप आइडेंटिफायर, एनसेप आइडेंटिफायर क्या है सर? इसका 00, एनसेप आइडेंटिफायर इसका 00 है सर, ये है ना सर, 00 है सर। इससे नेबरशिप दिखती है सर हमें, है ना। अगर आप सिंपल कमांड इसके बाद और मारो सर डिटेल, ये डिटेल में दिखेगा सर। देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये डिटेल में थोड़ा सा देखिए एरिया आईडी अलग कर दी इसने, एरिया आईडी अलग तोड़ दी सर। और इसके इस पे जो प्रोटोकॉल चल रहा है SDLC चल रहा है लेन पर, है ना सर। और ये कितनी देर से आप पे सर अप टाइम यहाँ दिखेगा सर ISIS का, ये देखिए 1 मिनट और 10 सेकंड से आप पे सर यहाँ दिखेगा अप टाइम, है ना। या आप जियो वाले बंदे अरुण सर और ये नवनाथ सर ये कमांड मारते होंगे डेली यूज में, है ना सर। तो ये हो गया सर डिटेल का कमांड। अब देखिए सर, अब यहाँ पर देखेंगे सो ISIS नेबर के बाद में एक डिटेल लिख देता हूँ, डिटेल में मैं इसकी वो बताना चाह रहा था सर, प्रोसेस आईडी क्यों नहीं दिख रही यहाँ पर? सो ISIS यहाँ पर आता है नेबर के बाद आता है डेटाबेस में दिखेगा सर। ये सर इसका डेटाबेस भी समझ लीजिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया था सर L1 डेटाबेस, ये L1 डेटाबेस ऊपर का है सर, और ये L2 डेटाबेस अभी कुछ आ नहीं रहा है सर क्योंकि हमने नेबरशिप नहीं बनाई। तो जो L1 डेटाबेस है सर, इसमें देखिए LSP का ये LSA नहीं बनाता, ये LSP बनाता है। इसका ये सीक्वेंस नंबर है सर, है ना, लूप अवॉइडेंस के लिए यूज होता है सीक्वेंस नंबर। चेकसम सर एरर थी पे एरर डिडक्शन करता है सर। ये LSP का होल्ड डाउन टाइमर सर, वो रिफ्रेश टाइमर और वो होता है ना, LSP का होल्ड डाउन टाइमर इतना मिनट से है सर, इतने मिनट के बाद ये LSP डिलीट हो सकता है डाउन होने के बाद, है ना सर। तो
ये क्या है सर, ये देखिए, ये रही 00 और ये क्या है, एलएसपी आईडी। अच्छा, डेटाबेस की आईडी है सर, ये है ना सर। तो अभी हम थोड़ा सा डेटाबेस बनाते हैं, फिर इसको देखते हैं सर। रुक जाइए, मैं वो कमांड आपको बताने जा रहा था। सो आईपी आई एस, नहीं वो कमांड नहीं है, एक कमांड और होती है, सो आई एस आई एस, सो आई एस आई एस, और एक था सर सो आई एस आई एस। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है उसका, उसका प्रोसेस आईडी नहीं दिख रहा है सर, प्रोसेस आईडी नहीं दिख रहा है। चलेगा सर। चलिए हम R2 पे अब ऊपर की तरफ नेबरशिप बनाते हैं सर। R2 की नेबरशिप किसके साथ बना रहे हैं सर? R2 की नेबरशिप हम R3 के साथ बना रहे हैं। इसके इंटरफेस कौन से हैं सर, वो इंटरफेस देख लेता हूं मैं। 1 इसका इंटरफेस है, serial 1/0, इसका है serial 1/0, है ना सर। इसका शायद वही होगा 0/0, और इसका सीरियल 0/0, देख लूंगा मैं। तो सर इस पर चलाना है, तो R1 पे मैं, R2 पे मैं लिखता हूं सर, इस पर मुझे ऊपर की तरफ L2 चलाना है सर, हेलो मैसेज L2 का चलाना है ऊपर की तरफ। तो R2 राउटर पर ही ये तो लिख दिया सर हमने, ये लिख दिया, इतना तो लिखना ही है, ये तो लिखा हुआ था पहले से, है ना सर। हमें मॉडिफाई क्या करना है सर, इतना तो लिखा हुआ है सर, इतना लिखा हुआ है ना, इसको हटा देता हूं, है ना, ये लिखा हुआ है। अब हमें इस इंटरफेस पे हमें L2 डेटाबेस इनेबल करना है। तो क्या लिखेंगे, इंटरफेस serial 1/0 आईपी राउटर ISIS, है ना सर, खाली नाम छोड़ा था यहाँ पर, है ना। और ISIS सर्किट टाइप क्या आएगा सर, इसका सर्किट टाइप क्या आ जाएगा, L2। इस पर L2 डेटाबेस चलने लग जाएगा सर, L2 चलने लग जाएगा, है ना सर। तो ये इतना सा आपको करना है अभी। और R3 का अपने मन से लिखिए सर, इसके लिए 1/0 के लिए अपने मन से लिखिए, तो R3 का इस तरफ नेबरशिप बनाने के लिए लिखिए तो सर अपने मन से, और मुझे व्हाट्सअप करिए सर, लिखिए तो सर। अरविंद सर लिखिए, अमूल सर, अरुण सर, सभी के सभी लिखिए। सबके सब बंदे लिखिए सर। और मुझे व्हाट्सअप करिए 1 to 1 सर। अरुण सर लिख रहे हैं ना, कौस्तुभ सर।
सर लिख रहे हैं ना अरुण सर, कौस्तुभ सर? यस सर, सेंट यू ऑन नवनाथ सर लिख रहे हैं ना? भेज दिया सर। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। सही है सर, करेक्ट। कौस्तुभ सर आप इसमें जियो में है क्या? हाँ सर, जियो भी है सर। ओके ऐसा इस नेबरशिप आपने बराबर बोला है, दिन में 3-4 बार तो चेक करते ही। हाँ करते हैं, करेक्ट, सही बोले। ISIS और BGP, सर मतलब जियो वाले नेबरिंग के लिए बंदे ISIS यूज करते और इसके लिए BGP, हाँ दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं। बीच, हाँ हाँ सर, जियो वाले तो ये समझ लीजिए मारना कंपलसरी है उनको, नहीं मारेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। क्या ISIS पढ़ने से सर आपको कॉन्फिडेंस आएगा अभी काम करने में? हाँ सर, थोड़ा और ये मतलब फिलहाल कैसे सिर्फ एक बाय हट करके रखा है। हाँ, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके पीछे का लॉजिक भी हाँ समझ रहा है अभी, ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, क्यों कर, करेक्ट सर, उसी से तो जॉब लगती है, पीछे का लॉजिक समझने से। हाँ सर, हाँ सर। अरुण सर आज कहीं चले गए, अरुण सर? चलिए सर मैं ही करवा देता हूँ, किन्होंने भेजा? अरविंद सर ने भेजा, अरविंद सर का भी सही है। सर आपने सर्किट टाइप L1 लिख दिया, लेवल 1 ऊपर की तरफ, अरविंद सर लेवल 2 चलेगा ना? अच्छा आपने ऊपर लिखा है, एक मिनट, आपने इंटरफेस भी गलत ले लिया। अच्छा R4 का लिख दिया, सॉरी सॉरी, R4 का मैं चेक कर रहा था। अच्छा R2 का, ओके, सब एक साथ लिख दिए, ओके। देखिए सर, देखिए ये सर, इसका कैसा लिखेंगे सर हम? ये R2 का, R2 का तो लिख दिया हमने, R3 का लिखेंगे सर, R3 का। इसमें क्या लिखेंगे सर? राउटर, R2 का मैंने लिख दिया था ना, हाँ लिख दिया था। R3 का लिखेंगे सर राउटर ISIS, है ना सर, खाली छोड़ देते नाम, है ना, है ना, नाम खाली छोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे सर यहाँ पर? नेट आईडी, नेट आईडी क्या लिखेंगे सर? 49.003.333 और फिर 333 और 333, है ना सर, .00, है ना। फिर उसके बाद एग्जिट, एग्जिट, है ना सर। फिर इसके इंटरफेस पे इनेबल करना है, इस वाले पे, इस वाले पे इनेबल करना है, तो 1 सीरियल 1/0, और यहाँ लिख दिया IP राउटर ISIS, नाम तो कुछ लिखा नहीं सर हमने, तो IP राउटर ISIS और ISIS सर्किट टाइप L2, है ना सर। ये R3 पे लिख दिया सर हमने। अब इसके इस इंटरफेस पे भी चलाना है सर, इस वाले पे, है ना, इस वाले पे चलाना है R3 के, तो मैं यहां लिख देता हूं सर R3 के इस वाले इंटरफेस पे चलाना है, क्या लिखेंगे? इंटरफेस सीरियल 0/0, मेरे डेटाबेस में 0/0 है क्या? नहीं 1/1 है, एक मिनट, हाँ 1/1, 1/1, यहाँ पर सीरियल 1/1 है, 1/1, यहाँ पर भी 1/1 है, 1/1। यहाँ लिख दिया इंटरफेस सीरियल 1/1, और उसके बाद लिख दिया सर नेट आईडी तो लिखी हुई है सर, ये एक ही बार कॉन्फ़िगर होगी ग्लोबल मॉड में। सिर्फ इस इंटरफेस पे मुझे ISIS का L2 डेटाबेस इनेबल करना है। यहाँ पर क्या लिख देंगे सर? यहाँ पर लिख देंगे IP राउटर ISIS, है ना सर। इस कमांड से इस इंटरफेस के ऊपर ISIS इनेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे सर? इस पर हमें L2 चलाना है, L2 डेटाबेस। यहां पर क्या लिखेंगे सर? ISIS सर्किट टाइप
और सर्किट टाइप लिख के हम क्या लिख देंगे सर यहाँ पर लेवल, लेवल क्या लिख देंगे सर 2, लेवल 2। इस तरफ हेलो मैसेज L2 चलता रहेगा इस कमांड से सर, है ना सर। तो ये R3 पे कॉन्फ़िगरेशन होगा सर इस टाइप का। हम करते हैं सर, देखते हैं, देखिए R2 पे गए सर, यहाँ पर लिखा कॉन्फ़िग T और लिखा राउटर IS है ना सर, ये तो लिखा हुआ था यहाँ पर। अच्छा, इस पर दोनों चला दिए हमने, चला दिए ऊपर नीचे, इंटरफेस के ऊपर भी चला दिया ना सर, हाँ चला दिया। अब हम R3 पे चलते हैं सर, यहाँ पर लिखते हैं कॉन्फ़िग T, है ना सर। यहाँ पर लिखा राउटर IS, फिर उसके बाद नेट आईडी लिखा 49.000 और इसका एरिया नंबर मैंने गलत लिख दिया, नहीं सही लिखा, एरिया नंबर इसका क्या है 3 और फिर इसके बाद में इसकी नेट आईडी लिखी 3.3.333.0.0 फिर उसके बाद एग्जिट, फिर इसके इंटरफेस पे गए, सीरियल, इसका इंटरफेस का नाम क्या है सीरियल, नीचे की तरफ 1/0, सीरियल 1/0 और फिर इस पर लिखा हमने आईपी राउटर IS है ना, और खाली छोड़ दिया। फिर उसके बाद लिखा IS सर्किट टाइप लेवल क्या लिख दिया सर इसका 2 और एग्जिट हो गए सर। फिर एक इंटरफेस और है हम लोगों का सीरियल 1/1 है ना सर, वहां पर भी लिखना है आईपी राउटर IS है ना, और IS सर्किट टाइप लेवल 2 है ना सर, ये लिख दिया। अब मैं इस पर कमांड मारता हूं सर नेबरशिप के लिए, शो IS नेबर, इस पर मैंने कमांड नहीं चलाई क्या, कॉन्फ़िग T, इसका एक इंटरफेस था ना सीरियल 1/0, इस पर नहीं चलाया, इंटरफेस सीरियल 1/0 इस पर चलाया सर IP राउटर IS खाली छोड़ दिया। फिर इसके बाद लिखा IS सर्किट टाइप लेवल 2 अब आएगा नेबर, देखिए सर ये आ गया। ये R1 के साथ कौन सा नेबरशिप बता रहा है L1 टाइप, R3 के साथ कौन सी नेबरशिप बना रहा है सर L2 का हेलो मैसेज जा रहा है उस पर, है ना सर। दोनों का होल्ड डाउन टाइमर कभी भी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा सर, है ना सर, होल्ड डाउन टाइमर 30 सेकंड होता है इसका। और इसके देखिए इस इंटरफेस पे L1 डेटाबेस चल रहा है, इस पर L2 डेटाबेस चल रहा है सर, और ये नेबर के IP है सर, ये दो नेबर है, ये R1 नेबर है, ये R3 नेबर है सर, है ना सर। और ये सर्किट आईडी तो हमेशा 0 ही रहेगी सर, है ना सर। और दोनों की स्टेट क्या बता रहा है सर, अप बता रहा है, अप बता रहा है सर, है ना सर। यहाँ पर अगर डिटेल करके मारेंगे तो इनका अप टाइम दिखेगा सर, देखिए ये 16 मिनट से अप है सर, 16 मिनट से अप है, और ये अभी 43 सेकंड पहले अप हुआ सर, है ना सर, ये वाला 43 सेकंड पहले अप हुआ, है ना सर। इसकी एरिया आईडी 49.001 है, इसकी एरिया आईडी 49.003 है सर, है ना सर। अब हम R3 के साथ भी नेबरशिप बना लिए सर, यहाँ पर देखिए शो IS नेबर, यहाँ पर भी देखिए R2 के साथ नेबरशिप आप आ गई है सर। बस अब एक हमारा R4 राउटर बचा हुआ है सर, है ना सर, R4 राउटर। तो R4 राउटर का कैसा करेंगे सर, R4 राउटर में मैं क्या करूंगा सर, एक आइडिया हो रहे, आप हर एक इंटरफेस पे अलग अलग कमांड मार रहे हो ना सर, इस पर अलग मारी ये, है ना सर, उस पर अलग मारी। हम क्या करते हैं पूरे राउटर पर एक साथ सारे इंटरफेस पे एक ही डेटाबेस इनेबल करना हो, जैसे मान लीजिए ये है, इस पे दोनों इंटरफेस पे L2 तो इनेबल करना था, है ना सर। ऐसे यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर सिर्फ मान लीजिए मुझे L2 ही चलाना है, L1 नहीं चलाना है, सिर्फ L2 चलाना है पूरे जितने इंटरफेस सब पर, या L1 L2 को दोनों में से कोई दोनों चलाने हैं, है ना सर। सारे इंटरफेस पे एक ही हेलो मैसेज चलाना है। तो हम उस केस में क्या करेंगे सर, R4 राउटर पर कैसा लिखेंगे, राउटर IS फिर उसकी नेट आईडी लिख देंगे सर 49.0.0. क्या है सर 4 और फिर 444 और 00, ये नेट आईडी लिख दी। अब सर मुझे हर एक इंटरफेस पे जा कैसे कमांड मारनी पड़ती है, इससे अच्छा मैं एक चीज लिख दूंगा सर, मुझे पूरे राउटर पर एक ही डेटाबेस इनेबल करना है, तो मैं यहां लिख दूंगा सर पूरे इंटरफेस पे
तो मैं यहां लिख दूंगा IS टाइप और लिख दूंगा सर्किट IS टाइप सर्किट की स्पेलिंग फिर से भूल गया, सर्किट टाइप और सर्किट टाइप के बाद जो भी आप लेवल लिख दोगे यहां पर लेवल IS टाइप सर्किट IS टाइप में थोड़ा कमांड बोल रहा हूं, सर्किट टाइप पे आएगा IS टाइप सर्किट लेवल 2 लिख दोगे तो सर ये हर एक इंटरफेस पे जा जाके कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, बस ये ग्लोबल मोड में इनेबल हो जाएगा, पूरे ग्लोबल मोड में चलने लग जाएगा। ये हर एक इंटरफेस पे जा जाके लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये शॉर्टकट कमांड है। IS टाइप लिख दो और पूरे सारे इंटरफेस पे एक ही हेलो मैसेज चलने लग जाएगा। आप L1 लिखोगे तो L1 चालू हो जाएगा, L2 लिखोगे तो L2 चालू हो जाएगा, L1 L2 लिखो तो L1 L2 चालू हो जाएगा, जो लिखोगे वो चालू हो जाएगा सर। इससे कॉन्फ़िगरेशन और छोटा हो जाएगा, है ना सर। ये ग्लोबल मोड में चलेगी है ना सर, मतलब वो इंटरफेस पे चलती थी वो कमांड IP राउटर ISIS, ये क्या हो रहा है सर, ISIS के अंदर ही चल गया सर ये कमांड। ये तो इससे हर एक इंटरफेस पे जा जाके अलग अलग कमांड नहीं माननी पड़ेगी सर। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अमूल सर, अरुण सर, कौस्तुभ सर? नो सर। ये कमांड, ये ग्लोबल मोड के लिए कमांड है ना सर। तो देखिए सर मैं चलाता हूं इसको, देखिए सर मैं थोड़ी सी कमांड भूला हूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लेता हूं। कॉन्फिग टी, यहाँ पर लिखूंगा राउटर ISIS है ना सर, इसकी नेट आईडी लिख देता हूँ। नेट आईडी क्या है सर, 49.0.0.0.444.444.444.0.0 ये लिख दिया सर। फिर इसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा सर, इसी ग्लोबल मोड में लिखना पड़ेगा ISIS के अंदर ही IS टाइप है ना सर, IS टाइप और यहाँ पर लिख देंगे सर्किट IS टाइप का क्वेश्चन, अच्छा डायरेक्ट आ जाएगा। IS टाइप में लिख दूंगा सर, जो चाहे वो लिख सकते हो आप, मैं L2 लिख दूंगा या L1 L2 लिख दूंगा, जो भी लिखूंगा सब इनेबल हो जाएंगे सर। तो मैं L2 या L1 L2 जो चाहे वो लिख सकता हूं, तो मैं L2 लिख दिया सर। तो देखिए सर सब आप आ गया, देखिए सो IS नेबर, ये देखिए आप आ गया नेबर, नहीं है मैंने उधर चला दी थी क्या? अच्छा, एक थोड़ा सा एक कमांड और लिखना पड़ेगा सर, इंटरफेस पे इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरफेस जो है उस पर इनेबल करना पड़ेगा। इंटरफेस का नाम क्या है, 1 by 1 सीरियल 1 by 1, और इस पर ये जरूर लिखना पड़ेगा IP राउटर ISIS, ये कमांड लिखनी पड़ेगी सर। वो सर्किट टाइप वाली कमांड हमने ग्लोबल मोड में लिख दी सर, सब इंटरफेस पे चालू हो गए। अब इसकी नेबरशिप आप आ जाएगी। ये मैं एक बार दिखाता हूं आपको, देखिए सर ये कमांड आपने क्या कर दी, हर एक इंटरफेस पे जा जाके सेपरेट मारोगे क्या, ISIS सर्किट टाइप L1 ISIS सर्किट टाइप L2, तो हमने क्या कर दिया ग्लोबल मोड में मार दिया। तो सारे इंटरफेस पे ये कमांड दोबारा से ISIS सर्किट टाइप नहीं डालनी पड़ेगी, लेकिन वो कमांड लिखनी पड़ेगी सर। कौन सी कमांड, R4 राउटर पर जाके हमें इंटरफेस में अंदर जाना है 1 by 1 सीरियल 1 by 1, और इस पर यह कमांड लिखनी पड़ेगी IP राउटर ISIS, ये कमांड लिखनी पड़ेगी हमें। ये कमांड इसलिए लिखनी पड़ेगी कि इस कमांड से इस इंटरफेस के ऊपर ISIS इनेबल होगा इस कमांड से, ये कमांड डालनी पड़ेगी। वो कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी ISIS सर्किट टाइप L1 L2, वो नहीं लिखना पड़ेगा, है ना सर। इससे कॉन्फ़िगरेशन छोटा हो जाएगा, मल्टीपल इंटरफेस है तो सबके लिए आपने की कमांड मार दी सर, है ना सर। क्लियर हुआ सर, ये कमांड मारनी पड़ेगी बस इंटरफेस के ऊपर, है ना। तो देखिए सर तो देखिए सर यहां पर मैं क्या करूंगा सर, ये ISIS नेबर देखिए आप आ गया सर, नेबर आप आ गया। इसका डेटाबेस क्या बता रहा है सर, L2 है ना सर। अब यहां से मैं पिंग कर लेता हूं R1 से, देखिए पिंग आ जाएगा सर, ये देखिए पिंग आ जाएगा 4.4.4। अरे UU आ रहा है, UU आ रहा है, क्यों आ रहा है सर। सो IP राउटर देखता हूं सर, सो IP राउटर राउटिंग टेबल देखता हूं सर,
राउटिंग टेबल में सर एक डिफॉल्ट राउट है ये, है ना, उसका डेटाबेस क्या बता रहा, आई का मतलब क्या हो गया सर, ये जो आई वर्ड है इसका मतलब ISIS। देखिए आई का मतलब क्या हो गया सर, दैट इज कॉल्ड ISIS, है ना सर, ये ISIS है। ये L1 मतलब इसका डेटाबेस L1 है सर, है ना सर, L1 डेटाबेस है। और देखिए सर ये ISIS 0.0.0 और ये 115 है जो, ये ISIS की एडी है सर, एडी, है ना सर, एडी है। और ये पीछे का जो है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो दो राउटर के बीच की हमेशा मैट्रिक्स कितनी होती है सर, 10 होती है। और इसका नेक्स्ट होप 12.0.0.2 है सर, 2 है। तो सर यहां पर देखिए 4 का कोई राउट है नहीं सर, 4 के राउट की डिटेल है नहीं। और अगर R4 में देखूंगा शो आईपी राउट, तो यहां पर भी 4 के राउट की डिटेल नहीं है सर। देखिए यहां आई का मतलब ISIS का राउट है, L2 मतलब L2 डेटाबेस से आया है, बाहर से आया है सर, मेरे डेटाबेस से नहीं आया है, इसको R3 ने दिया है सर, ये R3 ने दिया है। ये आगे वाला एडी है सर, और पीछे वाला मैट्रिक्स है सर, ये मैट्रिक्स है ना सर। तो सर क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है क्यों नहीं आया सर? सर एनीवन? सर R4 के राउटिंग टेबल में ना 1 का राउट आया, ना 1 के राउटिंग टेबल में R1 का राउट आया, क्यों नहीं आया सर? सर एनीवन? अरुण सर? नहीं, देखिए सर इसलिए नहीं आया सर कि हमने यहां पर या R4 राउटर पर सर ये लूपबैक 4 को एडवर्टाइज ही नहीं किया सर, लूपबैक 4 को एडवर्टाइज ही नहीं किया। एडवर्टाइज नहीं करोगे तो कैसे आएगा सर? और R1 राउटर पर भी हमने लूपबैक 1 को इनेबल नहीं किया। तो सर ये स्पेसिफिक देखिए इसमें कितना अच्छा कंट्रोल है सर, आप जिसको एडवर्टाइज कर रहे हो वही जा रहा है सर, है ना सर। यहाँ पर लिखा क्या सर हमने, इस लूपबैक 1 पर इनेबल करना है, तो यहाँ पे लिखा सर हमने इंटरफेस लूपबैक 1। मैं इसलिए अरुण सर और कौस्तुभ सर को पूछ रहा हूं कि वहां पर उसका लूपबैक 1 है ना जियो में, वहां पर भी वो कमांड लिखी हुई है, वो नहीं लिखी होती है तो लूपबैक रीचेबल नहीं होता, राउटर रीचेबिलिटी चली जाती है। वहां पर ये सेम कमांड लिखी होती है, इंटरफेस लूपबैक 1, और हमें सर इस पर चलाना है ISIS, तब जाके एडवर्टाइज होगा। इसके लिए लिखेंगे IP राउटर ISIS, और इसका नाम हमने ABC दिया था सर, है ना, ISIS प्रोसेस का नाम ABC दिया था। अब ये लूपबैक 1 एडवर्टाइज होने लग जाएगा, सब राउटर के पास आ जाएगा इसका। और लूपबैक 4 को भी एडवर्टाइज करना है तो क्या लिखेंगे, R4 इंटरफेस लूपबैक 4, और क्या लिखेंगे सर, IP राउटर ISIS। यहाँ पे खाली नाम छोड़ा था सर। इस कमांड से इस इंटरफेस के ऊपर ISIS इनेबल हो जाएगा, और जैसे ISIS इनेबल हुआ ये एडवर्टाइज होना चालू हो जाएगा सर। यही ऐसा ही R4 से भी ऐसा ही होगा सर, सेम चीज, है ना सर। ये दोनों जगह एडवर्टाइज होने लग जाएंगे। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सर? तो देखिए सर, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा सर, कॉन्फ़िग T, यहाँ पर क्या लिखा, राउटर ISIS, ओ सॉरी इंटरफेस लूपबैक 4, और क्या लिख दिया, IP राउटर ISIS, है ना सर, खाली नाम कुछ नहीं दिया था प्रोसेस आईडी का। यहाँ पर भी क्या लिखा, कॉन्फ़िग T इंटरफेस लूपबैक 4, सॉरी 1, वहां 4 लिखा था ना, और यहाँ पर लिखा IP राउटर ISIS, और इसका नाम लिख दिया ABC। अब देखिए सर यहाँ पर भी आ जाएगा और वहां पर भी आप पिंग भी आ जाएगा सर। देखिए पिंग जो नहीं हो रहा था, देखिए पिंग होने लग गया, है ना सर। और यहाँ कमांड मारी शो IP राउटर, है ना सर, राउटिंग टेबल देखा, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है सर, लेकिन यहाँ पे दिखेगा जरूर। देखिए शो IP राउटर, यहाँ पर देखिए सर, ये लूपबैक 1 आ गया सर। ये देखिए ये L2 डेटाबेस से आया, मतलब अदर एरिया का मेंबर है सर, ये 1.1. अदर एरिया का मेंबर है क्योंकि L2 लिखा हुआ है सर। और इसकी एडी जो है AD 115 ISIS की, और इसका मैट्रिक्स 40 है सर, 40 है। देखिए इसका मैट्रिक्स कितना है, 40। सर कोई बता सकता 40 कैसे हुआ?
दो राउटर के बीच की मैट्रिक्स कितनी होती है सर? 10 है ना। इसके बीच की भी 10, इसके बीच की भी 10, तो टोटल 10 प्लस 10 प्लस 10, यहाँ पे 30 आना चाहिए 1 के राउट के आगे। 1 का जो राउट है उसके आगे 30 आना चाहिए, लेकिन 40 आ रहा है सर। वो सर राउटर 1 के आगे भी सोच रहा है कि कोई है नेटवर्क, इस वजह से आ रहा है। हाँ, ये लूपबैक 1, ये भी तो एक इंटरफेस है सर। मतलब ISIS में इंटरफेस के बेस पे कैलकुलेशन होता है, कितने इंटरफेस है। तो ये लूपबैक 1 भी एक इंटरफेस है, इसकी कॉस्ट भी सर जोड़ेगा 10, इसकी कॉस्ट भी जोड़ेगा 10, तो ये 10 10 10 10 10 10 10, ये कितना हो गया? टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 40, है ना सर। तो यहाँ R4 से लेके उस R1 तक टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 40, है ना सर। तो इसके लिए ISIS की मैट्रिक्स कितना दिखा रहा है? 40 दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है सर, है ना। क्योंकि दो राउटर के बीच की कॉस्ट हमेशा 10 होती है, लेकिन ये इंटरफेस को भी जोड़ता है सर, है ना सर। ये लूपबैक 1 भी वो कैसा एज्यूम कर रहा है कि इसके आगे भी कोई राउटर है वो, है ना सर, तो उसकी कॉस्ट भी 10 जोड़ ली उसने, इसके लिए 40 आ रही है सर, 40 आ रही है ना सर। तो अगर हम ट्रेस राउट मारेंगे तो पूरा दिखेगा सर, देखिए देखिए सर, ये देखिए कॉस्ट, मैंने अभी स्क्रीन शेयर करी थी लास्ट टाइम सर। ये देखिए 40 आ रहा है, इसको ट्रेस राउट मारेंगे 1.1.1.1 को, तो देखिए सर ये ट्रेस राउट भी हो रहा है सर, है ना, ट्रेस राउट जा रहा है। अब इसकी मैट्रिक्स मुझे बढ़ानी है सर, 40 की जगह क्या करनी है सर? 60 करनी है, 60 करनी है, मैट्रिक्स बढ़ानी है सर। कैसे बढ़ा सकता हूं सर? कैसे बढ़ा सकता हूं? मैट्रिक्स बढ़ानी है सर मुझे, है ना। मैट्रिक्स बढ़ाने के लिए हमने देखा था ना सर कि ISIS में मैट्रिक्स मैनुअल चेंज होती है। तो अगर ISIS में मैट्रिक्स चेंज करना है तो हम क्या करेंगे सर? हम यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, आप कहीं भी बीच में चेंज कर सकते हो। अगर मैट्रिक्स बढ़ानी घटानी है इसकी 1.1.1 की, तो लूपबैक 1 पे भी चेंज कर सकते हो, कहीं भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर इंटरफेस पे करो तो सर अगर यहां चेंज करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, है ना सर, एक तरफ मत करना, दोनों इंटरफेस पे करना, है ना सर। तो हम R1 पे और R4 पे, सॉरी R2 पे, दोनों के कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे और दोनों के इंटरफेस का नाम सेम ही है सर, इंटरफेस सीरियल 0/0, और इसके इंटरफेस पे इनेबल करना है तो यहां लिखेंगे ISIS मैट्रिक्स, ISIS मैट्रिक्स, और जितनी बढ़ाना है उतनी बढ़ा दो। मैं लिख देता हूं सर, मैं लिख देता हूं, मुझे 60 करना है, 40 की जगह 60 करना है, तो मैं 20 लिख देता हूं, 20 लिख दूंगा ना तो सर 50 बढ़ जाएगी, 10 तो पहले से है और 20 मैंने कर दी, देख लेता हूं मैं करके, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये 10 भी शायद जुड़ेगा उसमें, 10 प्लस 20 हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। यहाँ पे 40 की जगह कितना आएगा? 70 आएगा, देख लेता हूं मैं। ये कमांड क्या होगी सर? ISIS मैट्रिक्स बढ़ाने की कमांड है सर ये, है ना। ISIS मैट्रिक्स इंटरफेस के ऊपर ऐसे बढ़ाते हैं और दोनों तरफ बढ़ाना है सर। हमारे यहाँ बंदे क्या करते थे, एक लड़की थी सौम्या करके, वो अभी US में अच्छी जगह है, अमेजोन में वो, तो वो हमारे जियो में हमारे साथ ही जॉब करती थी। तो वो क्या करती थी, सिंगापुर राउटर पे ISIS की मैट्रिक्स बढ़ा देती थी और लॉस एंजलिस में छोड़ देती थी। बोले एक तरफ बढ़ा तो दी, तो ट्रैफिक आता ही नहीं था सर, शिफ्ट ही नहीं होता था उधर, कहीं भी करना हो तो बड़ी दिक्कत आती थी। ट्रबल शूटिंग करते करते पता चलता था, अरे सिंगापुर में मारा है, लॉस एंजलिस में मारा ही नहीं कमांड। तो अभी ट्रैफिक शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे दिक्कतें आती थी सर। तो ये दोनों तरफ कमांड मानी, इस राउटर पे मारी है तो इधर भी माननी है सर, है ना, दोनों तरफ चलेगी। तो देखिए सर यहां पर क्या करेंगे सर, ये देखिए कॉन्फिग टी, है ना सर, यहां पे बढ़ाता हूं R1, यहां पर लिखा कॉन्फिग टी, फिर लिखा इंटरफेस सीरियल 0/0, और यहां पर कमांड लिख दी सर हमने ISIS मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स देखिए सर, मैट्रिक्स कितनी लिख देते हैं हम इसकी? 20 लिख देते हैं, 20। ये R1 पर कमांड मारी सर, सेम कमांड मैं R2 पे भी मारूंगा सर, कॉन्फिग टी इंटरफेस सीरियल 1/0, सॉरी 0/0 था ना, 0/0, और यहां पर भी लिखा ISIS मैट्रिक्स, और यहां लिख दी 20,
20। ये लिखने के बाद देखिए सर R4 राउटर पर बढ़ जाएगी। देखिए सर, देखिए शो आईपी राउट किया, देखिए पहले 40 आ रहा था, अभी 40 आ रहा है। मैं एक बार एक प्रोसेस क्लियर करता हूँ, क्लियर IS क्लियर IS और कमांड मार दी ना सर, इधर भी मार दिया, R1 पर भी चला दिया। अब देखिए पहले 40 आ रहा था, अब कितना आ रहा है सर? अभी राउट ही चला गया, थोड़ी देर में आएगा सर। देखिए सर आ गया सर, ये देखिए 50 आ गया, 50 आ गया। 50 क्यों आया सर? देखते हैं, 50 आया, 50 सही है सर। पहले 40 था ना, अभी 50 आया, सही है सर। 10 ही बढ़ा सर, 10 ही बढ़ा। कैसे होगा सर? देखिए पहले 10 था सर, और अब हमने लिख दिया 20, तो अब इसकी मैट्रिक्स कितनी हो गई? 20, 20 हो गई। तो 10 इसकी, 20 इसकी, 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 कितना हो गया सर? 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40। और 40 प्लस ये 10 कितना हो गया? 50। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई सर? 50 हो गई, 50 हो गई, है ना सर? तो ये ISIS मैट्रिक्स बढ़ाने का फॉर्मूला है सर, ये कमांड है सर, है ना सर? तो यहां तक हो गया सर ISIS, इतना ही रहेगा सर, ज्यादा भी हम पढ़ेंगे तो कोई काम का नहीं है वो। तो सर इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन ISIS में? पूरी राउटिंग खत्म हो गई सर हमारी, है ना सर? तो सर अभी वो प्रोफाइल लिख लीजिए जो आपको इंटरव्यू में बताना है सर, लिख लीजिए सर, जो जो आपको प्रोफाइल लिखना है लिखिए सर। आपको इंटरव्यू में क्या करना है सर? सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो उसको बताने का तरीका कैसा है सर? सबसे पहले अपना नाम बताइए, है ना सर? फिर उसके बाद में क्या करिए कि फिर उसके बाद में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना सर? वो बताइए कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। फिर ये पहला पैराग्राफ होगा कि आप कहाँ, आपका नाम क्या है, आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पहले पैराग्राफ में होगा। दूसरे पैराग्राफ में क्या करिए आप, दूसरा वाला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप क्या करिए, अपना एजुकेशन बताइए कि मैंने क्या किया है, मैंने बी किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स से, जो भी है वो बताइए। और साथ ही साथ मैंने सर्टिफिकेशन कौन कौन से कर रखे, है ना? सर्टिफिकेशन, ये एक पैराग्राफ होगा कि आई हैव डन बी इन, जो भी है वो साल बता दीजिए फ्रॉम द। और शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना सर, हमेशा अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी पूरा बताइए, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, जो भी आपकी कॉलेज है उसका पूरा नाम बताइए। ऐसा नहीं कि IIT दिल्ली, ऐसा शॉर्टकट नहीं बताना है ना, फुल फॉर्म बताना है। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म बता सकते हैं कि मैंने ITIL किया, सिस्को किया, जो भी है वो सर्टिफिकेशन बता दीजिए। फिर उसके बाद में क्या करिए, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और आपका हाईएस्ट एजुकेशन, ये आप पहले बताइए। 10-12 नहीं बताना है सर, हाँ? बताए बंदा BE किया तो 10-12 किया ही होगा, है ना? डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा बताना है ना? क्योंकि 12 से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिप्लोमा है ना? तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताने आपको। फिर तीसरे पैराग्राफ में क्या करना है सर, आपको अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कैसा होता है, एक ओवरव्यू देना है कि आई एम वर्किंग इन रिलायंस जियो फ्रॉम जून 2000, जो भी है वो, एज अ डिप्टी मैनेजर या मैनेजर, एंड आई एम हैंडलिंग वन टीम। आप हैंडल तो नहीं करते, आप ट्रबल शूटिंग ही करते। तो आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम एंड वी आर मैनेज जियो, रिलायंस जियो इंफ्रा टीम, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वी आर ट्रबल शूट ऑन राउटर स्विचेस, जो भी है ना सर, वो बताने। भले आप नहीं करते, आपको पता है कि आप भी मॉनिटरिंग करते हो, मुझे पता है आप भी मॉनिटरिंग करते हो, तो लेकिन आपको मॉनिटरिंग वर्ड यूज किया ना सर तो वो रिजेक्ट मार देंगे। आपको बताना मैं वहां पे ट्रबल शूटिंग करता हूँ, OSPF ISIS इन सब पर, है ना? तो वहां पे और भी बताना है कि मैं
मैं वहां पर एज अ क्या लगाऊं, और मैं राउटर स्विच ये सब देख रहा हूँ, है ना, और ये प्रोटोकॉल पे काम कर रहा हूँ, ब्रीफ बताना है ना, समरी सा। फिर उसके बाद में फोर्थ पैराग्राफ में अपनी फैमिली के बारे में बताना है और अपनी हॉबीज बतानी है ना, आखिरी में वो, क्योंकि कोई भी आदमी इंडिया में तो स्पेशली अपनी हॉबीज नहीं कोई जानना चाहता सामने वाला, और ना ही कोई इंटरेस्टेड है हमारी फैमिली के बारे में। यूएस वालों की बात अलग है ना। तो ये 4 पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है आपको, है ना सर सर। थर्ड में फिर वो प्रीवियस दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नहीं आएगा? नहीं थर्ड सर, में, थर्ड प्रीवियस पैरा में में मतलब करंट में नहीं सर, प्रीवियस में नहीं आएगा। थर्ड में वो ओनली पूछेगा करंट। आपको, थर्ड, हाँ ओनली करंट, और और करंट में भी डेजिग्नेशन बताना है और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ब्रीफ बताना है कि आई एम वर्किंग इन इंफ्रा टीम एज अ, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो बताना है, एंड आई एम हैंडलिंग द राउटर स्विचेस एंड ट्रबल शूट ऑन ISIS BGP MPLS, ऐसा बताना है जो भी आप काम करते हो। MPLS मत बताना, मतलब बस यही एक बता क्वेरी देना है सर, ISIS हो गया। मतलब एक एक हाँ क्वेरी है सर। जैसे कि हाँ मैं हाँ वो बेटर समझना चाहता था, क्योंकि वो इंटरव्यूअर मस्ट नो कि ये लाइक अर्लियर आई वाज वर्किंग इन टाटा एंड वोडाफोन, तो इंटरव्यूअर वी मस्ट नो दैट आई वर्क ऑन मल्टीपल आईएसपीज आल्सो, नहीं लाइक सर, यस, ऐसा मैं समझ रहा था आज तक, तो आप अलग बता रहे इसलिए मैं क्वेरी रेज किया। हाँ सर, हाँ सर, नहीं सही है। आपको सिर्फ करंट कंपनी के बारे में बताना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आप करंट में क्या क्या हो उसके बारे में पूछेगा। फिर वो आपको आगे चल के एक दूसरा क्वेश्चन क्वायरी रेस करेगा कि टेल मी अबाउट योर योर वर्क एंड एक्सपीरियंस, प्रीवियस ऑल एक्सपीरियंस एंड प्रोफाइल एंड ईच एंड एवरीथिंग। तब जाके आपको बताना है कि आई वाज वर्किंग ऑन स्पेनको एंड आई वाज वर्किंग ऑन द राउटर स्विचेस ASA, जो भी है वो सब बताना है आपको, है ना। फिर उसके बाद में सेकंड वो पूछता जाएगा कंपनी क्यों छोड़ी, तो रीजन बता देना। कभी रीजन में ये नहीं डालना है सर कि मैं मैनेजर से परेशान था या मैं कंपनी से परेशान था या मेरी मनी प्रॉब्लम थी। सर यही 3 रीजन मेन करियर होते हैं ग्रोथ इज जिसकी ओके, वजह से आदमी जॉब छोड़ता है। करियर ग्रोथ इज ओके। नहीं, कैरियर ग्रोथ भी अवॉइड कर देना, जहां तक वो अवॉइड करना। सबसे अच्छा रीजन ये बताइए, क्या फील्ड जॉब था, मैं नोक की जॉब ढूंढ रहा था, फील्ड पे मैं नहीं संभाल पा रहा था, या ये नॉर्थ इंडिया था, मैं जो साउथ इंडिया में शिफ्ट कर रहे थे, मैं उधर नहीं जाना चाहता था, मेरी फैमिली मुंबई में, मैं पुणे नहीं जाना चाहता था, या बेंगलोर या हैदराबाद लोकेशन नहीं जाना चाहता था, इसके लिए मैंने जॉब स्विच ओवर किया। ऐसा रीजन आप दोगे ना तो बोलेगा हाँ यार फैमिली प्रॉब्लम थी, इसको ये रुक जाएगा। लेकिन आप ये बोलोगे सर नाइट शिफ्ट थी, तो बोले हमारे यहाँ भी नाइट शिफ्ट है, यहाँ भी करनी पड़ेगी नाइट शिफ्ट। आप बोलोगे यार वहां पे पैसे की प्रॉब्लम थी, तो बोलेगी यहाँ भी आएगी तुम्हें पैसे की प्रॉब्लम ना। तो पैसे की प्रॉब्लम या कैरियर ग्रोथ, ये रीजन पुरानी कोई कंपनी हो ना जहाँ पैकेज कम हो, जहां पर 5,000 4,000 पैकेज हो, वहां कैरियर ग्रोथ बोल सकते हो। लेकिन आप करंट कंपनी का छोड़ने का बोलेंगे ना, तो आप हमेशा मैक्सिमम रीजन यही दीजिए कि मुझे शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी लोकेशन पे और मैं नहीं जाना चाहता। या फिर दूसरा ये बता दीजिए कि यहाँ पे फील्ड जॉब है, मैं नोक की जॉब करना चाहता हूँ। मतलब इस टाइप से बताइए कुछ अच्छा सा रीजन, तो उससे क्या होगा कि सामने वाला बिलीव करेगा सर। अगर आप बोलेंगे ना कि मैनेजर में 1000 बुराइयां ये है, तो वो हर जगह रहती है सर ना, तो बोलेगा यहाँ भी ढूंढेगा बंदा और नौकरी छोड़ेगा। क्लियर हुआ सर? यस सर। ओके। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वायरी सर इसमें इंट्रोडक्शन में, बेसिक इंट्रोडक्शन में? नहीं? तो देखिए सर, फिर उसके बाद बोलेगा सर टेल मी अबाउट योर डे टू डे डेली टास्क, है ना सर, ये भी बताना पड़ेगा आपको। वर्क प्रोफाइल, टेल मी अबाउट योर करंट प्रोफाइल, टेल मी अबाउट योर करंट डे टू डेली टास्क। तो उसमें क्या बताना है सर, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 4-5 पॉइंट लिखिए सर, ये नोट डाउन कर लीजिए। टेल मी अबाउट योर डे टू डे डेली टास्क, है ना, इसमें लिखिए। आपको कभी मॉनिटरिंग वर्ड नहीं यूज करना है सर इसमें ना, भले करते हैं लेकिन मॉनिटरिंग या कहीं से सीख के आया हूं मैं काम कर लूंगा, ये वर्ड यूज नहीं करना है। या फिर आपने ट्रेनिंग दे देना, मैं सीख जाऊंगा, ट्रेनिंग वर्ड यूज नहीं करना, मैं सब कर लूंगा सर, हर चीज में ये कर लोगे हाँ, है ना। मैंने अगर आपको बोलेगा कि भले आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती लेकिन बोल देना हाँ आई कैन डू इट, तो बोलेगा भाई तुम्हें आती तो नहीं कैसे करोगे, तो बोलना सर विद द हेल्प ऑफ गूगल। वो बोलेगा गूगल हमारे यहाँ ब्लॉक है, तो बोला सर आपने कुछ तो डॉक्यूमेंट रख रखे होंगे ना लोकल डेस्कटॉप पे, उनको पढ़ पढ़ के कर लूंगा, टेक्नोलॉजी सीख लूंगा। तो उसको बोलेगा बंदा कर लेगा, मेरा सर नहीं खाएगा। मतलब एक्चुअल में क्या, जो इंटरव्यूअर होता है वो टीम का लीडर होता है, तो क्या होता है कि बंदे कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके पास रीच आउट होते हैं। तो सोचता है यार बार बार मुझे कोई बंदा परेशान करे, हर कोई चाहता है
कि मुझे कोई बार बार परेशान ना करे, बंदा आए अपने मन से सब कर ले, है ना, ऐसा सोचते वो लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर, है ना। तो उसको उसको solution रियलाइज चाहिए करना सर, है कि मैं problem कर नहीं दूंगा। चाहिए, solution हाँ, चाहिए प्रॉब्लम रहता है नहीं सर, चाहिए, problem उसको रहता है, सॉल्यूशन चाहिए। हाँ हाँ, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी प्रॉब्लम बहुत नहीं, है। उस कंडीशन बहुत है। हाँ, तो हर कोई चाहता है कि मुझे कैसे बंदे मिले, सब एक्सपीरियंस वाले मिले, भले पैकेज कम दूं मैं, लेकिन सब एक्सपीरियंस वाले मिले और सब हैंडल कर ले, है ना सर। और कोई भी सर बाय डिफॉल्ट कोई सीख के नहीं आता, सब कहीं ना कहीं से सीखते हैं, फिर काम मिलता है, करते हैं वो, है ना, ऐसे ही होता है। तो सर आपको नई टेक्नोलॉजी जब भी कोई सीखो तो आपको हमेशा बताना है कि मैंने काम किया है, ये नहीं बताना है कि हम कहीं से सीख के आए आपके यहाँ करेंगे। कोई भी अपने नेटवर्क को लेब नहीं बनाना चाहता कि बंदा आगे यहाँ एक्सपीरियंस करे, है ना, सब उसको एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, इसीलिए तो एक्सपीरियंस बंदों के पीछे भागते हैं कि सब सीखे सिखाए बंदे आना चाहिए, है ना। तो आपको वही बताना है सर कि वर्ड ये यूज नहीं करना है सर इंटरव्यू में कि मैं मुझे सिखा देना, मैं टीम की हेल्प से सीख जाऊंगा, है ना। आपको उसकी जगह वर्ड क्या यूज करना है, मैं कर लूंगा गूगल की हेल्प से, बोले गूगल ब्लॉक है तो आपके डॉक्यूमेंट है उनके हेल्प से मैं कर लूंगा, मैं मेरे मन से कर लूंगा। आपको रियलाइज ये करवाना है कि तुम मत हेडेक लो, मैं सब कर लूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर, इंटरव्यू में नो वर्ड कम से कम यूज करो, है ना सर। जो अंग्रेजों की आदत है, कोई भी नहीं आता स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड नो आई डोंट डू, और हमारे इंडियन कैसे करते हैं कि उसको सामने वाले को बुरा ना लग जाए तो कुछ टालने की कोशिश करते हैं, हाँ कर लेंगे देख लेंगे, आई विल सी यू लेटर, मतलब इस टाइप से वर्ड यूज करते हैं। तो वो सी यू लेटर कभी नहीं होता, उसका कहने का मतलब नो। लेकिन इंग्लिश वाले लोग, फॉरेनर लोग हमेशा नो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड यूज करते हैं, नो, है ना, नो मतलब नहीं, है ना, वो कभी गोली नहीं देते। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा सर, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड नो वर्ड यूज नहीं करना है, ये थोड़ा एक ध्यान रखिए। आप भले डेली वर्क में नो वर्ड यूज करना चालू कर दिया, अच्छी चीज है, लेकिन इंटरव्यू में नो वर्ड यूज किया तो रिजेक्ट करने के ज्यादा चांस है। वो बोलेगा ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, यस आई कैन डू इट, बोलेगा तुम्हें नहीं आती कैसे करोगे भाई, सीख लूंगा मैं मेरे मन से, है ना। तो जहां तक वो नो वर्ड अवॉइड करने की कोशिश करिए इंटरव्यू में, हमेशा यस यस करिए, है ना सर। इंटरव्यू के टाइम काम करोगे तब तो नो बोलना ही है तो यस यस यूज करिए सर, है ना। फिर उसके बाद में सर ये इसका एक, हाँ ये लिख लीजिए पॉइंट सारे, डे टू डेली टास्क में, है ना सर। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, आई एम वर्किंग ऑन, आई एम वर्किंग ऑन सिस्को राउटर्स, सिस्को राउटर्स, सिस्को राउटर्स। हाँ सर, इसका सिस्को राउटर्स और सिस्को राउटर्स सीरीज भी लिख लीजिए, ऐसा लिख दिया आई एम वर्किंग ऑन सिस्को राउटर्स, मैं अलग से लिखवा दूंगा सीरीज, है ना। आई एम वर्किंग ऑन सिस्को राउटर्स, राउटर्स। दूसरा पॉइंट लिखिए, आई एम कॉन्फ़िगर द, आई एम कॉन्फ़िगर द न्यू IP address designing for different customers. I'm configure the new IP address designing for different customers. New IP address schema या new IP address schema लिख लीजिए। I'm configure the new IP address schema for different clients and customers. different clients and customers. तीसरा पॉइंट लिखिए सर, तीसरा पॉइंट लिखिए, I'm troubleshoot and configure the, I'm troubleshoot and configure the OSPF, I'm troubleshoot and configure the OSPF, EIGRP and ISIS and static routes. OSPF, EIGRP, OSPF, EIGRP, OSPF, EIGRP, REAP and static route. IS जियो वाले बंदे ISIS लिख देना, REAP को हटा के, बाकी के बाहर के बंदे क्या करिए, REAP लिख दीजिए, REAP छोड़ दीजिए, REAP सभी जन काट दीजिए, उसकी जगह ISIS लिख दीजिए। Configure the OSPF, EIGRP, ISIS and static route, static route। सर फिर हेलो, उसके बाद लिखिए सर, हाँ सर, हाँ हेलो सर, एक क्वेरी है, जैसे कि हम ISIS हाँ। BGP तो काम कर ही रहे हैं, तो वी कैन रोट दैट आई ट्रबल शूट एंड कॉन्फ़िगर ISIS एंड BGP, एंड व्हाट अबाउट इफ आई रोट लाइक साउंड नॉलेज ऑफ OSPF एंड अदर राउटिंग प्रोटोकॉल, ये ओके है? क्योंकि उस पे काम ही नहीं किया है नहीं तो सर, लिख देंगे तो पकड़ लिया तो नहीं सर, प्रॉब्लम हो मैं जाएगा बताता सर। हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ सर। आपने अभी इतने दिन से आप ISIS पे काम कर रहे थे, तो आपको ISIS का पूछते नहीं इंटरव्यू में, 0% बताते सर। लेकिन अभी यहाँ पढ़ने के बाद में
ये जो मैंने बताया ना सर, यही पूछेंगे इंटरव्यू में। तो हम इंटरव्यूअर की ये पॉइंट क्यों बोल रहे हैं सर, इंटरव्यूअर की डायरेक्शन मोड़ने के लिए। अगर आप बीजीपी पे पढ़े नहीं मेरे से, आप पढ़े नहीं या कहीं से भी आपने कहीं से कोर्स नहीं करा बीजीपी का, और आपने भले काम किया है, लेकिन सर वहां पे काम थोड़ी पूछते हैं, वहां पे फंडामेंटल पूछते हैं। फंडामेंटल मतलब बीजीपी का हेलो इंटरवल कितना है, उसकी स्टेट्स क्या है, ये है। ऐसा थोड़ी कि 100 आईपी बीजीपी मार दिया और वो चलो ठीक है काम कर लिया, या कॉन्फ़िगरेशन हटा के पेस्ट मार दिया। ये नहीं पूछते सर इंटरव्यू में। तो हमें इंटरव्यू क्रैक करना है, ओवरव्यू तो हमें ओवरव्यू जो रहता चीज है, अच्छे से ओवरव्यू आती है वही लिखना है सर। मतलब ओवरव्यू रहता है, ओवरव्यू नॉट इन मतलब डेप्थ। मतलब ऊपर ऊपर का जो बेसिक बेसिक जो हाँ, फिक्स है नहीं सर, कभी पैरामीटर। भी एक भी इंटरव्यू में, कभी भी इंटरव्यू में सर बेसिक चीज कभी नहीं लिखना, ना रिज्यूम में लिखना ना बताना। बोलेगा बीजेपी पे काम किया है, लिखने नहीं के किया, बारे भले में नहीं किया बोल आपने। रहा हूँ, लिखने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ सर। मतलब इंटरव्यूअर, आई एम आस्किंग कि इंटरव्यूअर सिर्फ ओवरव्यू लेता है कि हाँ ये पॉइंट बताओ जो आपने बता के रखे ऑलरेडी। ऐसे ऐसे डेप्थ में नहीं जाते हाँ, वाइल क्वेश्चनिंग ऐसा। नहीं सर, ये शुरू में जो मैं लिखवा रहा हूँ ये प्रोफाइल है, ये बताओगे तब जाके वो डीप में घुसेगा कि व्हाट इज ओएसपीएफ स्टब एरिया, व्हाट इज एलएसए टाइप, ये टाइप वो टाइप, मतलब अंदर घुसेगा वो। अगर आप ये पॉइंट छोड़ दिए ना सर कि मैंने ओएसपीएफ पे काम नहीं किया, तो ओएसपीएफ के बारे में पूछेगा भी नहीं, है ना। आपके रिज्यूम में लिखा है तो पूछ सकता है, लेकिन आप मुंह से बताओ कि मैंने ओएसपीएफ पे काम किया है, रिज्यूम में भी लिखा है ओएसपीएफ पे काम किया है, तो कैसा होगा, वो ओएसपीएफ को आपको पूछेगा सर, है ना सर। अगर आपने बीजीपी का लिख रखा है रिज्यूम में या मुंह से बता दिया कि मैंने बीजीपी पे काम किया है, फिर वो घुसेगा स्टेट्स पे, फिर वो पूछेगा पैरामीटर्स पे, और आपको इतना कुछ आता नहीं सर, क्योंकि वो 15-20 क्लास का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है सर। तो इतना सारा सर आपने भले काम कर रखा है, लेकिन काम थोड़ी पूछते हैं इंटरव्यू में सर। ये जो क्लासरूम में पढ़ते हैं ना सर, यही पूछते हैं सर इंटरव्यू में। कौस्तुभ सर, ओके सर, ओके सर। क्लियर। तो ये आप क्या करिए सर, बेसिक चीज बिल्कुल मत बताइए, जो बेसिक चीजें आती है। सर मुझे वायरलेस बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं वायरलेस मिराकी आज तक नहीं लिखा, मैं उस पर काम करता हूँ, है ना, मिराकी डिप्लॉय करता हूँ, लेकिन मुझे वो बैकएंड नहीं पता सर कि कैसे काम में, मुझे उसके अभी तक डॉक्यूमेंट पढ़ने को नहीं मिले। तो जब भी डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा मैं उस टाइम से मिराकी भी लिखने लग जाऊंगा, कंट्रोलर भी लिखने लग जाऊंगा। तो अपने रिज्यूम में वही लिखिए सर जिसका आपको डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ रखा है ना, क्योंकि इंटरव्यू में उसी से पूछते हैं सर, है ना सर। फिर उसके बाद में लिखिए सर चौथा पॉइंट, वी आर वी आर डिप्लॉय द न्यू राउटर्स फॉर कस्टमर्स, वी आर डिप्लॉय द न्यू राउटर्स फॉर customers, we are deploy the new routers for the customer customer कस्टमर। ये 4 पॉइंट सर आपको बताना है इंटरव्यू में, है ना सर। फिर ऐसा भी लिख दीजिए, 5वां पॉइंट सर ये लिख दीजिए कि वी आर यूज, रीप मत करिए सर, रीप करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। रीप है सिलेबस में, लेकिन मतलब सिलेबस से भी हटा दिया सिस्को ने, लेकिन रीप बहुत सारी प्रॉब्लम यूज करता है सर, रहने दीजिए रीप। तो ये पॉइंट बताइए सर, ये 4 पॉइंट ही बताइए सर आप इंटरव्यू को, है ना सर। और आपको मैं नौकरी मास्टर पे कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सिखा देता हूँ सर, है ना सर। और फिर ये पूछेंगे, एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर लाइफ, टेल मी अबाउट योर मेजर ट्रबल शूटिंग इन योर लाइफ। मेजर ट्रबल शूटिंग मतलब ऐसी ट्रबल शूटिंग बताइए जो अभी तक आपने फेस नहीं करी, है ना सर, ऐसी ट्रबल शूटिंग बताइए। तो आप राउटिंग लेवल की बता दीजिए सर, क्योंकि आपने राउटिंग का कोर्स किया है मेरे से अभी, तो राउटिंग लेवल का ये ट्रबल शूटिंग बता दीजिए कि कौन सा सर, कि वी हैव सीन द ट्रैफिक इज गोइंग वाया वन लिंक, सो वी आर इंक्रीज द मैट्रिक्स एंड शिफ्ट द ट्रैफिक टू अदर लिंक। मतलब हमें एक ऐसा इश्यू आया था सर कि पूरा ट्रैफिक एक लिंक से ही जा रहा था, है ना, तो हमने मैट्रिक्स चेंज करके इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करवा दिया, दोनों लिंक पे बराबर करवा दिया इन आईएसआईएस मैट्रिक्स, है ना सर। तो ऐसा सिंपल सा ट्रबल शूटिंग लिख दीजिए। वैसे ईआईजीआरपी में बहुत सारी है, के वैल्यूज चेंज करके भी हमने मैट्रिक्स चेंज किया। फिर उसके बाद ओएसपीएफ में भी है सर कि नेबर अपनी आ रहे थे तो हमने उसका राउटर आईडी चेक किया, और ये सब लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप आईएसआईएस में ये लिख दीजिए, क्योंकि आप जियो में मैक्सिमम जॉब करते हैं, तो आप ये लिख दीजिए कि, या ओएसपीएफ में भी लिख सकते हैं कि वी हैव चेंज द मैट्रिक्स एंड डन द इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग।
ऐसा लिख सकते हैं कि once upon time link is choked because all traffic is going via one link, so we have increased the matrix of other link and do the equal cost load balancing, and we do the equal cost load balancing, so our traffic is load balance. ऐसा लिख सकते हैं सर आप, एक मेजर ट्रबल शूटिंग, है ना, ये लिख सकते हैं। तो आप लिख लेंगे कि लिखवा दूं ये सर? लिख लेंगे, ओके सर। अब सर ये रिज्यूम का फॉर्मेट भी मैं आपको दे देता हूँ, है ना सर। आप ये लिख लीजिए, ये नौकरी मास्टर पे कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए सर, अच्छा मैंने स्क्रीन ही शेयर की। देखिए सर, ये naukri.com है सर, है ना सर। naukri.com में क्या करना है, देखिए ऐसा ट्राई करना कि 100% कंप्लीट हो। मैंने सर जब से बिरला सॉफ्ट में जब से जॉब चेंज करने की नहीं सोची, तो मेरा बिरला सॉफ्ट का यहाँ पर सब लिखा हुआ है ना। इस कंपनी का कुछ लिखा नहीं है सर, है ना, क्योंकि उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया कभी, है ना सर। इस पर ये घंटी जो है ना सर, यहाँ पर आपको रिकमेंडेड जॉब आती रहती है, यहाँ पर हमेशा इस पर क्लिक करके देख लेना सर। यहाँ पर ये जॉब्स लेटेस्ट वाली बताता है सर आपको कहाँ ओपनिंग्स है ना। घंटी पे क्लिक करना है ना, घंटी पे। अब घंटी पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा सर, ये बहुत सारी जॉब्स आ जाएगी, यहाँ पर आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे लायक है नहीं है मुझे नहीं पता, ये मैं इसको 2 अप्लाई जॉब कर दूंगा ऐसा। ये इमीडिएट जॉब अप्लाई हो जाएगी और आपका रिज्यूम सीधा क्या हो जाएगा सर, सीधा आपका एचआर के पास चला जाएगा रिज्यूम, है ना सर। ये अप्लाई हो जाएगी सीधी जॉब, है ना। फिर उससे रिलेटेड ये सब सारी जॉब्स आती रहेगी, सिक्योरिटी मैनेजर ये सब, है ना सर। वो ऑलरेडी naukri.com करता रहता है सर सब चीज आपके हिसाब से, है ना सर। अब इसमें कैसा रहेगा सर, जब भी आपको जॉब ढूंढना है तो यहाँ पे की सेट लिखिए, OSPF, है ना सर, कॉमा करके लिखिए, रीप, है ना सर, रीप, कॉमा करके लिखिए, स्टैटिक राउट, है ना सर, स्टैटिक राउट, है ना सर, राउट। फिर उसके बाद कॉमा करके लिखिए राउटिंग, है ना सर, कॉमा करके लिखिए राउटिंग, है ना, कॉमा करके लिखिए। फिर उसके बाद राउटिंग के बाद में क्या है, राउटिंग में कुछ आ रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल ये आया। फिर ये सब सारे की सेट है सर। फिर उसके बाद में IS, है ना सर, IS, है ना, कॉमा करके लिखिए। ऐसे ही सब आते रहेंगे सर। और यहाँ पे लोकेशन डाल दीजिए, लोकेशन में क्या डाल दीजिए सर, मुंबई, ये जो भी है आपकी मुंबई, जहां भी आप चाहते हैं, नवी मुंबई जहां भी, और सर्च करिए सर, सर्च करिए। मल्टीपल ऐसी जॉब्स आ जाएगी सर, है ना, जॉब्स आ जाएगी। और आप क्या करिए सर, ऑल इंडिया डाल देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा सर उसमें। और इस पर क्या करिए सर, अप्लाई करते जाइए एक एक करके, है ना सर। ऐसा क्लिक करिए और ऐसा अप्लाई करिए सर, अप्लाई करिए, है ना सर, ऐसा अप्लाई करिए, है ना, ऐसे अप्लाई करते रहिए। और इसका ऐप भी आता है सर, नौकरी मास्टर का, है ना सर, नौकरी मास्टर का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए सर, है ना सर, तो उससे भी ज्यादा जॉब्स आएगी सर, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं सर, आप जितना इसको टाइम दोगे ना सर, उतना सीखते जाओगे सर इसको। नौकरी और एक master.com है ना सर, master.com, इन दोनों पे अप्लाई करते रहिए सर, अप्लाई करते रहिए, है ना सर। यहाँ पर भी ऐसे सर्च बार आता है, एडवांस सर्च भी मार सकते हैं सर, दोनों में एडवांस सर्च का ऑप्शन भी है। जॉब से क्लिक करेंगे एडवांस सर्च पे भी ऑप्शन आएगा, है ना, यहाँ पर भी आप एडवांस सर्च भी मार सकते हैं। तो आप इसको जितना गो थ्रू करेंगे ना सर, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप को आप जितना गो थ्रू करते हो, आपको उतना नॉलेज मिलता है सर। वैसे नॉलेज थोड़ा सा यहाँ से भी ले लेना अपने सर, नौकरी मास्टर से, है ना सर। व्हाट्सएप, अपना व्हाट्सएप तो आप अच्छे सीख ही गए होंगे अब तक, है ना, फेसबुक भी सीख गए होंगे सर, है ना सर। और पेड सर्विस कभी नहीं लेना है सर, है ना, पेड सर्विस के लिए कभी अप्लाई नहीं करना है ना सर। तो यहाँ पर भी सेम सर्च होगा नौकरी मास्टर पे सर, है ना सर। फिर उसके बाद में सर रिज्यूम मैं आपको दे देता हूँ अभी, है ना सर, उसमें से कॉपी पेस्ट मार मार के अपना रिज्यूम बना लेना सर, है ना सर।
इसके थ्रू क्या होगा सर, आपको किसी दोस्त को नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए जॉब देख लेना या मेरी कहीं नौकरी करवा देना। सीधा इसके थ्रू आपको डायरेक्ट फोन आएगा नौकरी मास्टर से, है ना सर। और नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ जाएगी सर, रोज भी इंटरव्यू हो सकता है, हर दूसरे तीसरे दिन हो सकता है ना सर। जैसे अमूल सर हमारे यार दूसरे तीसरे दिन ऑफर लेटर उठाते हैं, इनको कोई दोस्ती यार इतनी थोड़ी है कि सब दोस्त इंटरव्यू करवाते हैं। मैं उठाता हूँ सर, तो मैं भी, मेरे कोई इतने दोस्त थोड़ी है कि हर दोस्त को बोलते रहूं कि भाई मेरा कहीं जॉब करवा दे। वो तो मेरे लिए सर बहुत बड़ी बेइज्जती होगी अगर किसी दोस्त को बोला तो, है ना, कि भाई फिर वो मतलब ही रहेगा, मतलब ही हो जाएगा ना सर दोस्त। तो कैसा हो जाएगा कि आपको खुद को ढूंढना है सर। खुद को कैसे ढूंढना है, नौकरी मास्टर पे जाइए, अप्लाई करिए सर। किसी की जरूरत नहीं, किसी का रेफरेंस कुछ नहीं सर। जाओ इंटरव्यू दो, निकला तो ठीक है, नहीं तो घर आ जाओ, दूसरी बार जाओ। नंबर ऑफ इंटरव्यू बढ़ जाएंगे सर, कॉल्स बढ़ जाएगी, टेलीफोनिक राउंड होने लग जाएंगे ये नौकरी मास्टर पे अप्लाई करने से। और सर मैंने अभी तक करीबन 20 से 25 ऑफर लेटर उठाए होंगे नौकरी से, और मास्टर से भी करीबन 15 के आसपास ऑफर लेटर उठाए होंगे, 14 से 15। दोनों दोनों के दोनों जॉब्स देते हैं सर, है ना सर। सर तो सर मेरे अप्लाई 7 करिए उठाए। सर इन पर। 7 उठाए सर, देखिए अभी जब से, कब से सर, कितने टाइम सर ड्यूरेशन ये पे? बस 2 महीने में सर। 2 और महीने सर में, अभी वो देखिए नई सर। कंपनी में सर पाइथन भी है, मुझे आता नहीं है लेकिन रिस्क लिया हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए सर ये, मतलब सर बताइए, नौकरी मास्टर इतनी जॉब देती ना, बंदे फिर बोलते हैं मेरी जॉब लगवाओ सर, कहीं कहीं इंटरव्यू करवाओ। लेकिन मैं बुरा नहीं मानता, और मेरे को अच्छा लगता है कि बंदे को जॉब की जरूरत है। लेकिन क्या है सर, कि आप नौकरी मास्टर पे अप्लाई करोगे ना सर, किसी को नहीं बोलना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, है ना सर। तो सर वही बता रहा हूँ सर कि आप नौकरी मास्टर पे अप्लाई करिए, किसी की जरूरत नहीं है। और सर अमूल सर जैसे बता रहे हैं कि 2 महीने के अंदर उन्होंने 8 ऑफर लेटर नौकरी मास्टर ने दे दिया। बताइए, फ्री की सर्विस ली है सर ने, सर अभी और तो कितना अकाउंट अच्छा ऑफर मिल रहा है सर अभी तो सर। अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया क्योंकि कॉल बहुत आते हैं, इसके लिए अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ? नहीं, उसकी एक लिमिट होती है नौकरी मास्टर की, कि आप 1 महीने में इतनी जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो अ, अच्छा, आपने डीएक्टिवेट कर दिया, ओके हाँ ओके, सर। आपने डीएक्टिवेट कर तो वही है सर, कि आप जितना नोटिस पीरियड कम से कम लिखोगे ना, आपका अगर 3 महीना है तो आप 1 महीना लिखिए, आपका 1 महीना नोटिस पीरियड है तो 15 डेज लिखिए या 7 डेज लिखिए, तो नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ जाएगी सर। और नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं तो 0 डे लिख दीजिए सर, क्योंकि प्रोसेस वोसेस होता है ना, उसमें 1-2 महीना लग ही जाता है। तो 0 डे लिखोगे, नोटिस पीरियड सर्व करोगे तो और कॉल्स बढ़ेगी सर, फ्लो बढ़ेगा सर कॉल्स का। तो सर आप नोटिस पीरियड जितना कम लिखोगे ना सर, उतनी ज्यादा कॉल्स आएगी सर आपके पास, है ना सर। वो मैंने आपको बताया ना, 100% कंप्लीट जो प्रोफाइल है उसके अंदर नोटिस पीरियड का ऑप्शन भी आता है। वहां पर नोटिस पीरियड 30 डेज, जिसका 2 महीना है 30 डेज लिख दीजिए, या 3 महीना 30 डेज लिख दीजिए, 3 महीने वाले 45 डेज लिख दीजिए। और इंटरव्यू जब बोलेगा 45 डेज है, आ जाओगे क्या, कंफर्म हो क्या, बोलना देखो ऑफिशियली तो 90 डेज है, लेकिन मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। वो बोलेंगे कैसे, तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे नेगोशिएट कर सकते हो? तो बोला मेरे साथ वालों को मेरे मैनेजर ने 45 डेज में छोड़ा है, तो मुझे भी छोड़ देगा। ऐसा बोलना है सर उसको, ना सर। तो सर नोटिस पीरियड करिए सर अपना 30 डेज, है ना सर। 45 डेज कम से कम नोटिस पीरियड डालिए सर, है ना सर। और रिज्यूम के अभी मैं क्लास के बाद की सेट शेयर कर देता हूँ, आप उसमें बहुत सारी चीजें लिखिए, आपको जो जो समझ में आए, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी दी, वो कॉपी पेस्ट मार लीजिएगा अपने रिज्यूम में, है ना सर। तो आपका रिज्यूम भी तैयार हो जाएगा सर अच्छे से। तो सर ये यहाँ तक सर, ये इंटरव्यू का था सारा सब चीजें। सर आप क्या करिए कि जब भी इंटरव्यू में कोई चीज बताओ तो क्या करो, सामने वाले का प्रॉफिट देखो सर। अगर आप अपने बारे में सोचोगे ना, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, मैं 8 ही घंटे नौकरी करूंगा, फैमिली को टाइम देना है, वहां पे ये चीजें सोचोगे ना सर, तो ब्रेक होने के चांस पूरे लगते हैं सर, है ना, क्रैक नहीं होगा। लेकिन आप क्या करिए सर, सामने वाले, चाहे आप दुकानदार हो या कुछ भी हो सर, आप सामने वाले के बारे में सोचोगे ना, तो वो आपका प्रॉफिट करके जाएगा सर। अगर आप अपने बारे में सेल्फ सेल्फ जिसको बोलते हैं ना, सेल्फीनेस कुछ वर्ड है, मैं भूल गया उसका, जो अपने बारे में जो आदमी सोचता है कि सिर्फ मैं खाऊं, दूसरा कोई ना खाए, हाँ, दूसरा कोई ना खाए, वो अगर कॉन्सेप्ट अपनाओगे सर, तो लाइफ में फेलियर के चांस ज्यादा होते हैं सर। और अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो ले रहा हूं, लेकिन मेरे साथ साथ सब बंदे ले, है ना सर, सबको प्रॉफिट हो, तो अगर वो बात सोचेंगे ना आप, तो सर डेफिनेटली वो लोग तो आगे बढ़ेंगे, और वो आपको भी खींच के ले जाएंगे सर आगे। तो हमेशा इंटरव्यू में ध्यान रखिए सर, कि
अपने बारे में कम सोचिए, ज्यादा मैं कंपनी को ये करवा दूंगा, ये प्रॉफिट करवा दूंगा, उसके बारे में सोचिए सर। तो उससे क्या होगा सर, ये मैं कंपनी इंटरव्यू की बात नहीं बता रहा हूँ सर, हर जगह ही अप्लाई होती है, हर जगह मतलब बिजनेस हो चाहे कोई भी चीज हो सर, सामने वाले को सर पहले से ही बता दीजिए कि ये चीज में ये फॉल्ट है ना, इसको मत करिए, ये चीज अच्छी है, ये जेन्युइन लीजिए। तो उससे क्या होगा सर कि आपको भले उस टाइम पे लगता है कि यार मेरा घाटा करवा दिया, है ना, लेकिन क्या होगा सर, एक दिन वही चीज आपको प्रॉफिट देके जाएगी सर, आगे ना पीछे वो देगी, क्योंकि आपने सामने वाले का प्रॉफिट सोचा है ना सर। तो हमेशा क्या करिए सर, अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करता है सर, ट्रस्ट मतलब ये बंदा जेन्युइन है और इस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है सर, ट्रस्ट से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है सर, बहुत सारी चीजें सक्सेस मिलती है सर। तो हमेशा सर अगर ये आपने अच्छी मेरे अंदर खासियत देखी है, तो आप भी सर ये अपने लाइफ में अप्लाई करिए सर। सामने वाले के बारे में सोचिए, किसको मैं प्रॉफिट करूंगा तो ये मुझे कहीं ना कहीं देगा, मतलब उसका प्रॉफिट सोचिए, अपना प्रॉफिट बाद में, है ना। सामने वाले को बोलिए कि भाई मुझे तुम आप मेरे पास क्यों आए सर, जॉब के लिए आए, मैं आपकी सिर्फ जॉब पे फोकस करके पढ़ाया सर पूरा सिलेबस, और मैं इंटरव्यू में भी इंटरव्यू आपका चाहता हूं कि सबका क्रैक हो, क्योंकि आपका जॉब लगेगा ना सर, तो आप डेफिनेटली कहीं जगह जगह एडवर्टाइज करेंगे कि यार वहां जाइए, जेन्युइन बंदा है, वहां पे जाएंगे, आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा, आपकी जॉब क्रैक होगी। तो कैसा होगा सर, ये ये मेरा तो आप प्रॉफिट कर ही रहे हो सर, लेकिन साथ में देखिए आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, पहले आपका प्रॉफिट हुआ बाद में मेरा हुआ, लेकिन मेरा हुआ ना सर जेन्युइनली। ऐसी कंपनी में आप जाओगे सर, तो कंपनी में आप मैनेजर को बोलिए सर मैं कर लूंगा जॉब, और जब लगे ना सर, टाइम लगे, आप एक्स्ट्रा शिफ्ट भी कर लीजिए, क्योंकि कंपनी हमें रखी है क्यों है सर, काम के लिए रखी है ना सर। लेकिन कहीं कम काम है सर तो उसका यूटिलाइज करिए, नए मॉड्यूल सीखिए, नई टेक्नोलॉजी सीखिए। जैसे अभी सर बोल रहे थे अपने अरविंद सर कि सर आपके साथ रह के हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मैं एक मेरा नेगेटिव पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया सर कि मैंने लॉकडाउन के बाद कोई नया मॉड्यूल सीखा नहीं सर, है ना। तो मेरा 1 साल ऐसे ही बर्बाद हुआ सर, लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कैसे भी करके मुझे टाइम निकालना है और एक मॉड्यूल सीखना है कोई भी। हर 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 साल में 2-3 मॉड्यूल नए लॉन्च करता हूँ सर, सीखता हूँ और लॉन्च करता हूँ। लेकिन मेरा एसडीएन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ 2-3 प्रैक्टिकल फंसे हैं, वो नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि जो काम ही इतना आ गया ना सर, तो मैं कर भी रहा हूँ सर वो काम, लेकिन उसके अलावा मुझे टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो सर हमेशा काम तो करिए सर, लेकिन नए मॉड्यूल सीखते रहिए फ्री टाइम में, है ना सर, उससे पैकेज बढ़ेगा सर। ठीक है ना सर, ये इंटरव्यू का पॉइंट था।